हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और गाइस, इस मानो जितने भी एपिसोड रिलीज हुए हैं सबको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया है। और पार्ट 4 का टाइम इसके हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक जन गेट खोलता है और फिर मन में बोलता है ये तो बहुत ज्यादा ब्राइट है। और फिर ये अपनी सिगरेट जलाता है और सामने कोई बोल रहा होता है, आखिर तुम हो कौन, तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करने के बाद बच के निकल जाओगे। और फिर ये थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, दूसरे ब्रांच के असिस्टेंट जरूर आएंगे तुम्हें मारने के लिए और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे अकेले। और सामने वो कुछ बोलता नहीं है, अपनी गन रिलोड करता है और ये बोलता है अगर तुम मेरे सामने गिड़गिड़ाते भी हो तब भी तुम इन सबसे नहीं निकल पाओगे। और फिर ये मार देता है, चुप हो जाओ। फिर वो पीछे देखता है और फिर हम देखते हैं एक डॉगी होता है वहां पर, और वो डॉगी खेलने के मूड में होता है और ये उसको देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तुम आखिरकार आ गए मोन्गो, मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करा, क्या तुम्हें भूख लगी है, चलो घर चलते हैं और अच्छा खाना खाते हैं। फिर हमें इसका नाम दिखाते हैं, किम गोन। और गाइज यही हमारा इस सीरीज का एमसी है, तो अब से इसे मैं किम बोलूंगा। और टाइटल द फाइटिंग डेविल और जॉब प्रोफेशनल असेसिन। फिर हम देखते हैं किम और उसका डॉग यहाँ से जा रहे होते हैं और एक बच्चा अपनी मम्मी से बोल रहा होता है, मॉम मुझे स्कूल नहीं जाना, क्या मैं आज रात के लिए घर पे रुक सकता हूँ। फिर उसकी मॉम बोलती है नहीं, अगर तुम मेहनत करोगे स्कूल में आज तो मैं तुम्हारे लिए कुछ डिलीशियस बनाऊंगी। फिर किम मन में सोचता है कुछ डिलीशियस, क्या मोंगो के खाने में कुछ बचा होगा घर में। फिर उसको एक मैसेज आता है, क्या ये न्यू मैसेज है, और उसमें लिखा होता है, हे ये है मैनेजर किम म्योंग, हम लोग तुम्हें चांस दे रहे हैं मूरी वर्ल्ड में टेक ओवर करने का और तुम कुछ समय के लिए स्पेशल फीचर का यूज कर सकते हो। फिर ये बोलता है धत्तेरी की, फिर से स्पैम मेल। फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं। फिर ये मन में बोलता है आखिर मोंगो को क्या अच्छा लगेगा, मुझे पता तो नहीं है, चलो सब कुछ यहाँ से खरीद लेते हैं। फिर एक जन आता है, बहुत ज्यादा लंबा समय हो गया, क्या तुमने मुझे मिस करा। फिर ये बोलता है ये आवाज। फिर किम बोलता है तुम मुझे परेशान कर रहे हो, तुमने अभी क्या कहा और तुम क्या बात कर रहे हो। और ये उसकी तरफ देखता है और हैरान हो जाता है, ये अच्छा दिन है तुम्हारे मरने के लिए, गुड बाय नंबर 1 असेसिन। फिर किम बोलता है एक और कमीना आया मेरे पास, इसने कहा ये सपने की दुनिया खराब है और वो उसको गोली मार देता है। क्या मैं इस तरीके से मर जाऊंगा, नहीं, क्या असेसिन इस तरीके से मरते हैं। मैं डेफिनेटली अपना रिवेंज लूंगा, भली हेल में क्यों ना हो। लेकिन वो बेचारा मैंगो का क्या होगा, वो तो अकेला रह गया। फिर हम देखते हैं वो आँख खोलता है और उसके सामने उसका डॉग रहता है और एक टकला आदमी भी उसको देख रहा होता है और वो हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं अचानक से उठता है और किम का सर सीधे उसके मुंह पे टकराता है। और फिर किम मन में बोलता है मैं तो शायद मर गया था ना, मुझे अच्छी तरीके से याद है उसने मेरे सर पे गोली मारी थी। जरा रुको, मोंगो का क्या हुआ, क्या मोंगो, चलो कम से कम तुम तो ठीक हो। फिर जिसके मुंह पे लगी तो वो उठता है, आखिरकार सेवियर आ चुका है और सेवियर ने हमारी आवाज सुन ली है, हमारा सेवियर आ चुका है। फिर किम मन में बोलता है ये सब क्या हो रहा है, क्या ये कोई बेवकूफ है। फिर हम देखते हैं आसपास बहुत सारे लोग होते हैं और सब बोलते हैं हमारा सेवियर आ चुका है, हमारा सेवियर आ चुका है। फिर ये भी कंफ्यूज जाता है क्या सेवियर। फिर एक जन बोलता है आपसे मिलकर अच्छा लगा सेवियर। फिर ये उसकी तरफ देखता है, कंफ्यूज जाता है। फिर ये बोलता है मैं ग्रेट एल्डर हूँ होली ब्लड सेक्ट का और मेरा नाम है ग्रेट पॉइजन डीमन। फिर किम मन में बोलता है ग्रेट पॉइजन डेमन, ये गंजा आदमी और ये सेवियर क्या है, ये सब क्या हो रहा है और मैं कहाँ पर हूँ। फिर वो ग्रेट डेमन बोलता है हमारी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है और वो सिंपल है, मुरिम का एक्सटर्मिनेशन। फिर किम बोलता है ये, हाँ और ये जगह आखिर में हूँ कहाँ पर। ये जगह वो नहीं है जो मैं जानता हूँ, ये मूरी में दूसरे डिमेंशन में, और मुझे समन किया गया है इस वर्ल्ड के ऊपर टेक ओवर करने के लिए। और इसका मतलब क्या है। फिर ये अपना मुंह खोलता है, आखिर तुम सब कौन हो बास्टर्ड, ये किस तरह की सिचुएशन है और यहाँ पे तो कोई सिग्नल भी नहीं है, ये फोन वर्क क्यों नहीं कर रहा। फिर ये गुस्से में बोलता है मुझे वापस वहाँ पे ले चलो जहाँ से मैं आया हूँ, नहीं तो मुझे उस कमीनों का सबक सिखाना है जिसने मेरे को गोली मारी थी, जल्दी से मुझे वापस ले चलो। फिर ये सामने बोलता है लेकिन तुम हमारे सेवियर हो। फिर किम बोलता है नहीं, तुम क्या अपना दिमाग कहीं पे छोड़ के आ गए हो, तुम गंजे बास्टर्ड, जल्दी से सेवियर का नाटक बंद करो और मैं जहाँ से आया था मुझे वहाँ ले चलो। और फिर एक आवाज आती बहुत तेज और फिर एक जन बोलता है सच में इसके अंदर इतना ज्यादा जोश है और जो ग्रेट लीडर हैं वो गंजे नहीं है, बस ये है कि उनके बाल उग नहीं रहे हैं। फिर ये सब हैरान होकर बोलते हैं वो गंजे नहीं है, बस उनके बाल नहीं उग रहे, ये तो डिस्कस्टिंग है, क्या है पनिशमेंट है गॉड की तरफ से। फिर ये बोलता है ये बूढ़ा आदमी ये यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर ये किम से बोलता है लेकिन मेरी बात सुनो, भले तुम सेवियर नहीं हो लेकिन तुमने अपनी लाइफ को खतरे में डाल दिया है, अगर तुम अपना मुंह बंद नहीं करते हो तो। फिर हम इसका नाम दिखाते हैं, सियोक योंग होली ब्लड सेक्ट का लीडर। फिर किम हंसता है, तुम गलत हो ओल्ड मैन, जो तुम्हारे शब्द हैं ध्यान से सुनो, तुम हो जिसने मुझे समन करा है बिना किसी रीजन के, तुम मुझसे क्या चाहते हो जल्दी मुझे आंसर दो, अगर तुमने एक भी गलत वर्ड कहा तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। फिर ग्रेट लीडर आता है, बोलता है सेवियर तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम ऐसे बात कर रहे हो हमारे लीडर से। फिर ये बोलता है ठीक है मैं बात करूंगा, ठीक है सेवियर इसके बारे में क्या है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं तुम्हें सेक्ट लीडर की पोजीशन दे दूंगा और उसके बाद तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकते हो। फिर पीछे से ग्रेट लीडर चिल्लाता है नहीं सेक्ट लीडर आप जो भी कहो लेकिन आप पोजीशन नहीं लगा सकते दाव पर। फिर ये बोलता है लेकिन अगर तुम मुझे हरा नहीं पाए। फिर किम बोलता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस तुम मुझे मेरी दुनिया में भेज दो। फिर अचानक से एक प्रेशर आता है
और ये हैरान हो जाता है क्या। फिर ये बोलता है मैं तुम्हें नर्क में भेज दूंगा। फिर किम बोलता है ये किस तरह की फीलिंग है, मेरे असेसिन के डार्केस्ट दिन में भी मैंने ऐसा कभी फील नहीं करा था। चलो चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बूढ़ा आदमी है, हिस्ट्री का पूरा बेस्ट असेसिन पूरी दुनिया में, फाइटिंग डेविल जो मैं हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर वो बूढ़ा आदमी बोलता है क्या तुम रेडी हो। फिर किम बोलता है रेडी, क्या तुम्हें लगता है कि मुझे रेडी होने की जरूरत है एक बूढ़े आदमी को हराने के लिए। फिर वो बोलते हैं चलो देखते हैं तुम कितनी देर तक टिके रहते हो ऐसे ईगो पर। फिर किम बोलता है क्या तुम लड़ाई करना चाहते हो, चलो तुम सबसे पहले हमला करो। फिर वो बोलते हैं ठीक है मैं आता हूँ पहले। फिर वो वहां से गायब हो जाता है और किम को कुछ पता ही नहीं चलता क्या हुआ, और वो अचानक से उसके सामने आ जाता है। फिर हम देखते हैं उसका मुक्का बहुत ही स्पीड में आ रहा होता है उसकी तरफ, और वो मुक्का बहुत तेज पड़ता है किम में, और किम बहुत दूर जा रहा होता है और सीधा दीवार में जाके टकराता है और बहुत तेज धमाका होता है उस जगह पर, और इसको बहुत तेज दर्द होता है, उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। फिर बोल्ड मैन आता है और बोलता है सिर्फ एक बेसिक अटैक और तुम उसे डोज नहीं कर पाए, क्या तुम सच में हमारे सेवियर हो, ये तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है, तुम वर्दी नहीं हो। फिर वो साइड में देखता है हाँ। फिर हम देखते हैं वो कुत्ता उसके कपड़े को काट रहा होता है। फिर किम बोलता है मोंगो वहां से भागो, उसे मत छुओ, अगर तुमने उसे टच करा मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर हम देखते हैं उसे फेंक दिया होता है और वो ठीक एमसी के साइड में से जा रहा होता है। फिर ये देखता है पीछे मुड़ के और वो वहाँ पड़ा होता है, और फिर किम चिल्लाता है मोंगो, और ये बूढ़ा आदमी इससे बोलता है इस आदमी को डाल दो सबसे नीचे वाले प्रिजन में, और जो ये मोस्टर है उसको भेड़ियों को खिला दो। फिर वो बोलता है ठीक है सेक्ट लीडर। फिर किम चिल्लाते हुए बोलता है वो मोस्टर नहीं है, वो मेरी फैमिली है। फिर किम बोलता है मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी, अगर तुमने मोंगो को टच करा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। मैंने ये सोचा था कि तुम ये सोचते हो कि तुम स्ट्रांग हो, लेकिन मैं सही था, तुम बूढ़े बास्टर्ड, मुझे हंसने पे मजबूर मत करो, तुम ताकतवर नहीं हो। तुम जानना चाहते हो कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में। फिर ये बोलता है आखिर इसको क्या हुआ, क्या इसका दिमाग खराब हो गया एक हिट खाने के बाद। फिर किम बोलता है जो स्ट्रोंग है इस दुनिया में, क्या वो इंसान जिसके हाथ में सोड है। फिर वो पीछे आदमी बोलता है आखिर उसके हाथ में क्या है। फिर लीडर बोलता है कोई वेट से चीज है उसके हाथ में। किम बोलता है अब ध्यान से सुनो, जो सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है पूरी दुनिया में वो इंसान है जिसके हाथ में गन है। फिर वो शूट कर देता है। फिर हम देखते हैं गोली उसके पास आ रही होती है। ये बोलता है ये किस तरह का खिलौना है, और वो सीधा उसके माथे में जाके लगती है, और ये बोल रहा होता है मैं भी सहमत हूँ आपसे। फिर हम देखते हैं वो गिर रहा होता है और ये हैरान हो जाता है उसको देखकर। फिर हम देखते हैं वो गिर चुका होता है और ये हैरान हो जाता है हाँ सेक्ट लीडर हमला करो, इस बास्टर्ड को यहाँ से जाने मत देना जिसने हमारे सेक्ट लीडर को मारा है। फिर हम देखते हैं सब लोग भक्के आ रहे होते हैं। फिर किम भी बोलता है ठीक है मैं हार गया, लेकिन मेरे पास अभी भी दो गन है। फिर हम देखते हैं वो गोलियां मारता दोनों गन से। फिर हम देखते हैं बहुत स्पीड में जा रही होती है वो गोलियां, तुमने गलत ओपोनेंट चूज करा है। फिर हम देखते हैं वो मारते रहता है और एक एक करके बहुत सारे लोगों को मारता है, और वो मारना बंद नहीं करता और हमसे बहुत सारी गोलियां मारता है, जितने भी लोग आते हैं सबको गोलियां मारता है। और ये सब देख के हैरान हो जाता है, और वो लोग चिल्ला रहे होते हैं कोई मेरी मदद करो, और कुछ लोग बोलते हैं हेजिटेट मत करो, चलो एक साथ हमला करते हैं। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं। ये बोल रहा होता है मुझे मत मारो, मैं सब चीज के लिए माफी मांगता हूँ। ओए तुम्हें पता है किस मोरल पे मैं जीता हूँ, समय पर। फिर हम देखते हैं मुक्का मारता है उसके मुंह पे और वो गिर रहा होता है। फिर वो अपना हाथ लाता है व्यंजन लेना समय पर। फिर ये बोलता है ये तो बहुत जल्दी बेहोश हो गया, ये तो बहुत ज्यादा फास्ट था। फिर हम देखते हैं किम होता 18 साल का और उसका निकनेम था गोस्ट ऑफ फाइट। और पीछे से एक जन आता है ये बच्चे तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, यहाँ पे कोई नहीं है जो तुम्हारे आगे टिक सके, और तुम्हें ये सब कैसे पता है कि तुम हो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, कोई ऐसी चीज जिसके आगे तुम जीत नहीं सकते। फिर ये बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, इधर देखो मिस्टर, क्या मैं तुम्हें कोई पुशओवर लगता हूँ, बताओ मुझे कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर, लेके आओ उसे यहाँ पर। फिर एक आवाज आती है और ये अचानक से हैरान हो जाता है। फिर नीचे देखता है, फिर हम देखते हैं उसके पैर में उसने गोली मार दी होती है, और बोलता है भले तुम्हारे पंच कितने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो और तुम कितनी फास्ट क्यों ना हो, तुम गन के आगे नहीं जीत सकते। फिर वो नीचे बैठ जाता है और बोलता है तुम क्यों मेरे साथ ये सब कर रहे हो। फिर वो बोलता है जो रीजन था जिसके लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तो मैं एक ऑफर देने। फिर वो बोलता है तो ऐसी बात है तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, तुमने मुझे ऐसे शूट क्यों कर दिया बास्टर्ड। फिर ये बोलता है तुम बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, मैंने तुम्हें बहुत आराम से शूट करा है। फिर किम बोलता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। फिर ये बोलता है लेकिन ये कितना ज्यादा फैसिनेटिंग है, मरना और जीना वो सिर्फ एक फिंगर के ऊपर डिसाइड है। फिर ये बोलता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है, तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें बना दूंगा ताकतवर इंसान। फिर हम देखते हैं उसने गन तानी होती किसी के ऊपर, तुम समझ गए कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। फिर ये चिल्ला के बोलता है हाँ सर मैं समझ गया, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ, बस मुझे मानना मत। फिर हम देखते हैं यहाँ का सीन। फिर ये बोल रहा होता है कैसा है सीट कंफर्टेबल है ना। फिर हम देखते हैं अब किम बन चुका है ब्लड कल्ट का लीडर, और ये डॉग बन चुका है ब्लड कल्ट का वाइस लीडर, और ये हंस रहा होता है और अचानक से एमसी गोली चलाता है और इसके कान के पास से गोली निकलती है, और ये हैरान हो जाता है क्या तुम्हारे कान बंद हैं, मैंने तुमसे कब कहा था कि मुझे ये वाली पोजीशन चाहिए, मैं अपने दुनिया में वापस जाना चाहता हूँ, मुझे उस आदमी को मानना है जिसने मेरे सर पे गोली मारी थी। ये बोलता है सर उसके बारे में। फिर से किम बोलता है ये कोई डिफिकल्ट रिक्वेस्ट तो है नहीं। फिर ये बोलता है सच बात तो ये है हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग आपको कैसे भेजें। फिर वो उतरता है तो ऐसी बात है तुम्हें पता नहीं है तो तुम्हें ये सब मुझे पहले बताना चाहिए था। फिर वो उसके सर पे बंदूक रखता है तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ दूसरे कल्ट लीडर से मिलने में। और ये हैरान हो जाता है जी रुकिए सर प्लीज मुझे कुछ दिन दीजिए, मैं कोई तरीका ढूंढूंगा आपको वापस भेजने के लिए।
बस मुझे कुछ टाइम दीजिए। फिर ये बोलता है ठीक है, और ये सीधा भग के जाता है। और पीछे से किम मन में बोलता है क्या मुझे इसे मार देना चाहिए, और कुर्सी में बैठ जाता है। मन में बोलता है आखिर ये किस तरीके की बकवास सिचुएशन है, और ये सब क्या चल रहा है। मेरा फोन डेड हो चुका है और मुझे ऐसा लग रहा है मैं कुछ सेकंड में पागल हो जाऊंगा। फिर अचानक से उसका मोबाइल आवाज करता है ये सब क्या है, अभी कुछ समय पहले पक्का ये डेट था। फिर हम देखते मैसेज आता है, हेलो मैं हूँ टीम लीडर किम मियोंग, हम तुम्हें अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं मुरिम वर्ल्ड के ऊपर टेक ओवर करने का, और कुछ समय के लिए तुम्हारे पास चांस है इस वर्ल्ड को कॉन्करर करने का, और तुम्हें इसके लिए फ्री बाउचर मिलेगा और बेस्ट इंस्ट्रक्टर एंट्री कोड। अगर 30 मिनट हो जाते हैं बिना किसी रिस्पॉन्स के तो ये मना हो जाएगा। तो क्या आंसर है इसका 1+2=5 सरप्राइज। और तुम अभी जहाँ पर हो तुम्हें थोड़ा थोड़ा करके समझा देंगे। फिर किम बोलता है ये मैसेज ये तो वही स्पैम मैसेज है, और अगर मैं इसे ध्यान से देखता हूँ तो ये किस तरह की बकवास है, आखिर ये सब क्या है, मैं मैसेज यहाँ से भेज क्यों नहीं पा रहा। फिर उसमें लिखा हुआ आता है अगर तुम्हें वापस अर्थ में जाना है तुम्हें मिशन कंप्लीट करना है। फिर ये बोलता है ये कमीना ये सब क्या बात कर रहा है। फिर उसमें वापस मैसेज आता है तुम्हें पहले से पता चल गया होगा जो मिशन है तुम्हें कॉन्करर करना है मुरिम वर्ल्ड को, और अगर तुमने 1 साल में इस मिशन को कंप्लीट नहीं करा इसके ऊपर एक पेनल्टी है, और जो पेनल्टी है अडोरेबल मोंगो की डेथ। ओ नो, हम लोग नहीं मरने दे सकते इस क्यूटी को। क्या हम लोग, तो इसलिए मैं तुम्हें गुड लक विश करता हूँ। और फिर वो बहुत तेज चिल्लाता है किम म्योंग। फिर गेट खोलता है टकले तुम कहाँ पर हो। फिर ये बोलता है ये बास्टर्ड ये तो बूढ़े लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता, और उसकी दुनिया में जाने का रास्ता अगर मुझे पता होता तो मैं उसे कब का भेज देता, वो कमीना बास्टर्ड। चलो सबसे पहले यहाँ से निकलते हैं। अगर वो क्रेजी बास्टर्ड यहाँ पर आ गया। फिर किम पीछे से बोलता है क्या तुम किसी ट्रिप पे जा रहे हो, और ये बहुत तेज चिल्लाता है कल्ट लीडर मैं अपने बेटे के बारे में बात कर रहा था, और जो ये बैग यहाँ पर है मैं कुछ चीजें सर्च करने जा रहा हूँ जिससे कि हम आपको वापस भेज सकें, तो इसलिए कल्ट लीडर मुझे माफ कर दो। फिर ये बोलता है जरा रुको। फिर वो बोलता है मुझे मत मानना, और यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलेगा एक बूढ़ा आदमी को मारने पर। आप भले खून की प्यासे डीमन हो लेकिन अगर आपने इससे भी ज्यादा लोगों को मार दिया। फिर ये बोलता है नहीं मैं नहीं हूँ। वो फिर से बोलता है तो तुम्हें पनिशमेंट मिल सकती है और तुम बहुत बुरी मौत मर सकते हो। और फिर किम गुस्से में बोलता है जरा चुप हो जाओ तुम कमीने कहीं के, और मेरी बात सुनो तुम टकले ग्रैंडपा। फिर ये बोलता है मुझे माफ कर दो मैं थोड़ा डर गया था। फिर ये बोलता है चलो ये करते हैं जो तुमने पहले बोला था। फिर ये बोलता है क्या। किम बोलता है अरे वही चीज चलो करते हैं, कॉन्करर करते हैं मुरिम वर्ल्ड को। और ये खुश हो जाता है सच में आप हमारे सेवियर हो, मैंने आपके ऊपर कभी डाउट ही नहीं करा था एक सेकंड के लिए भी। कट लीडर चलो मैं इसके लिए तैयारी करता हूँ। फिर किम बोलता है लेकिन मेरी एक कंडीशन है। फिर ये बोलता है ठीक है बताइए। फिर वो सबको बुलाता है सबके सब मेरी बातें सुनो, मैं सबको ये बता रहा हूँ कल्ट लीडर की तरफ से अब की बार से हम लोग ब्लड डेथ कल्ट का नाम छोड़ रहे हैं और हम नाम रखेंगे मोंगू कल्ट। और फिर सब लोग चिल्लाते हैं मोंगू कल्ट मोंगू कल्ट। और ये मन में बोलता है ये कैसे हो सकता है, आखिर कैसे मुगरिम फैक्शन का नाम मोंगू के ऊपर रख सकते हैं, मुझे यहाँ से भागना है, आखिर क्यों इसका नाम एक बीस्ट के ऊपर से रखा गया। फिर हम देखते हैं लोग खुश हो जाते हैं उसको देखकर, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कि मोंगू ये इतना भी बुरा नहीं है। और फिर यहाँ पे एक जन बोल रहा होता है जो लीडर था डिमोनिक कल्ट का वो चेंज हो चुका है और लोगों ने अपना नाम भी चेंज कर दिया है ब्लड डेथ से मोंगू कल्ट। फिर ये बोलता है ऐसा लगता है कुछ नई हवा चल रही है। फिर हम इसका नाम दिखाते हैं गु गुएंग वांग कल्लन सेक्ट का लीडर। फिर ये बोलता है क्या तुम्हें कोई इन्फॉर्मेशन पता है नए कल्ट के लीडर के बारे में। फिर ये बोलता है मुझे ये चीज पता चली है कि वो यूज करता है कोई डिमोनिक आर्ट को। फिर ये बोलता है कोई डिमोनिक आर्ट। फिर पीछे बोलता है हाँ वही, और ऐसा कहते हैं उसके हर एक मूवमेंट पर एक इंसान मरता है। और ये हैरान हो जाता है आखिर वो किस तरीके की अमेजिंग मूवमेंट है। फिर ये बोल रहा होता है एक फिंगर फ्लिक, वो सिर्फ अपनी एक सिंगल फिंगर मूव करता है। फिर ये बोलता है क्या तुम श्योर हो कि वो यही फिंगर है। फिर वो बोलता है नहीं लेकिन मैंने फिगर आउट करा है शायद वो यही फिंगर हो सकती है। तो ऐसी बात है अब ऐसा लगता है खून जल्दी बहेगा। फिर यहाँ पे एक दिन बोलता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या मेक सेंस कर रहा है। फिर ये बोलता है उसको लीडर बना दिया बस इसलिए कि उसने पहले वाले लीडर को हरा दिया था बिना हमारे अप्रूवल के। फिर हम इसके बारे में बताते हैं इसका नाम होता है डंगुआंग और ये 5वां लीडर है ब्लड कल्ट का। और ये बोल रहा होता है हमारे ये सिद्धांत है कि जो ताकतवर है वही लीडर बनेगा। फिर हम इसका नाम दिखाते हैं डू चेलो और ये दूसरा एल्डर है ब्लड कल्ट का। फिर वो सामने चिल्लाते हुए बोलता है मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और वैसे भी मैं इस आइडिया के अगेंस्ट था कि हम लोग शुरुआत से किसी बास्टर्ड को समझ नहीं करेंगे। फिर ये बोलता है अपने जवान संभालो भले तुम्हें पसंद है या नहीं, अब वो हमारा कल्ट लीडर है। फिर ये बोलता है यही तो मुझे सरप्राइज कर रहा है। फिर बाजू में से आवाज आती है मैं बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ, तुम्हें पता है ना क्यों। फिर वो सामने बोलता है क्या पता है। फिर ये बोलता है मैंने कितने सारे सेक्रीफाइस किए ब्लड कल्ट के लिए, सोना खाना खाना मस्ती करना, मैंने सब कुछ गिव अप कर दिया, और ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर बिना मेरे कैसे डिसाइड हो सकता है। फिर हम इसका नाम दिखाते हैं और ये 4th एल्डर है। फिर वो सामने बोलता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसी तुम जिंदगी चाहते थे तुम वैसी जिंदगी जी रहे हो, और वैसे भी अगर तुम्हारी कोई कंप्लेन है तो तुम प्रूफ करो कि तुम जो ये क्लेम कर रहे हो वो सही हो तुम्हारी ताकत को दिखाकर। लेकिन एक चीज को अपने दिमाग में रखना कि उसने पहले कल्ट लीडर को हरा दिया है, और ये सोच के उसको चैलेंज मत करना कि तुम अपने इमोशन में आ गए थे क्योंकि तुम हो जो मरोगे। फिर दोनों साइड में देखते हैं, फिर ये भी साइड में देखता है। फिर हम देखते किम आ चुका होता है और ग्रेट लीडर बोलता है चलो सब लोग इनको ग्रीट करो, ये हमारे कल्ट लीडर है किम गियोन। फिर सब लोग उठते हैं
हमें खुशी है कि हम आपसे मिले कट लीडर। फिर ये देखता है, फिर हम देखते हैं वो डॉग को देख रहा होता है। ओह, तुम इतने तो छोटे कैसे हो सकते हो, और तुम इतने तो अडोरेबल हो, आखिरकार तुम्हें इतना क्यूट बीस्ट कहाँ से मिला। फिर हम देखते हैं किम ये सब सुन रहा होता है। तुम यहाँ पर कैसा है बडी। फिर किम बोलता है, ओए कमीने। फिर ये देखता है हाँ। फिर किम उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। तुम्हें क्या लगा ये यहाँ पे कार से आया है। फिर हम देखते हैं वो दूर जाके गिरता है। तुमने मेरे को यहाँ पे बुलाया और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम अपना मुंह खोलने की हिम्मत मत करना मेरे प्रेजेंस में, समझ गए कमीने। अब क्या हुआ, तुम मुझे आंसर क्यों नहीं दे रहे हो, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा। फिर ये बोलता नहीं, मुझे माफ कर दो। फिर किम बोलता है, मैंने तुमसे कहा ना तुम्हारा मुंह बंद करो। फिर ये मन में बोलता है, आखिर तुम चाहते क्या हो, मैं क्या करूं। फिर ये बोलता है, चलो अब हम लोग मीटिंग चालू करेंगे काउंसिल एल्डर के साथ। कट लीडर चलिए शुरू करिए। फिर किम बोलता है, चलो सुनो, हम लोग स्टार्ट करेंगे मोरिंग वर्ल्ड को कंकूर करना। फिर ये मन में बोलता है, आखिरकार हमारी जो पहले रेपुटेशन थी हम लोग वापस बना पाएंगे। फिर किम बोलता है, अगर हम लोग सक्सेस नहीं हो पाए मोरिंग वर्ल्ड को 1 साल में कंकूर करने में, फिर सबको सुसाइड करना है। फिर ये हैरान हो जाता है, क्या ये किस तरह की नॉनसेंस है। तो चलो, कोई मरना नहीं चाहता ना, अब मैंने ठीक कहा। तो चलो सब एक एक करके तरीके बताओ किस तरीके से हम 1 साल में कंकूर करेंगे मोरिंग वर्ल्ड को। फिर एक जन हाथ उठाता है, कल्ट लीडर। फिर मन में बोलता है, क्या मैं आगे बढ़ के बताऊं, ये इम्पॉसिबल है मोरिंग वर्ल्ड को 1 साल में कंकूर करना। फिर बोलता है, कल्ट लीडर अगर मैं होने इस तरीके से बताऊं। फिर किम बोलता है, नहीं, मुझे फीलिंग हो रही है कि तुम टी हो। फिर ये बोलता है, क्या। फिर किम बोलता है, तुम अभी ये कहने वाले थे कि ये इम्पॉसिबल है। फिर बोलता है, हाँ बिल्कुल सही था। फिर किम बोलता है, ये देखो तुम गुस्सेदार टी बास्टर्ड। फिर ये अपने मन में बोलता है, ये सब ये क्या कर रहा है। फिर एक दिन अपना हाथ मारता है, बहुत हुआ। फिर ये बोलता है, जितना भी मैं सुन रहा हूँ ये सब मुझे बकवास की बातें लग रही हैं। फिर सामने से एक जन बोलता है, डोंग वंग ये सब तुम क्या कर रहे हो। फिर वो बोलता है, अगर मैं सच बताऊं तुम्हें तो बात करनी नहीं चाहिए, तुम और जिसने इसे कल्ट लीडर बनाया है। फिर ये बोलता है, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ कल्ट लीडर के प्लेन के ऊपर। फिर ये किम से बोलता है, तुम भले पहले वाले लीडर्स जीत गए होंगे लेकिन मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें एक्नोलेज करूं तो तुम्हें मुझसे फाइट करनी होगी कल्ट लीडर की पोजीशन के लिए। फिर किम बोलता है, ये बेकार की बातें हैं, तुम लोगों जिसने मुझे समन करा है मुरिम वर्ल्ड को कॉन्कर करने के लिए। चलो ठीक है जो भी होने वाला है, लेकिन तुम श्योर हो कि तुम जिंदा रह पाओगे इन सब के बाद। फिर किम मन में बोलता है, मैं श्योर हूँ, इस आदमी के पास भी सेम एबिलिटी है जो उस लीडर के पास थी। मेरे पास ज्यादा बुलेट तो नहीं है इसलिए मैं इनको अलग अलग करके यूज करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मुंडी नीचे करके अपनी बुलेट रिलोड कर रहा होता है। फिर ये मन में बोलता है, अचानक से इसने अपनी मुंडी नीचे क्यों कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं ये मुझसे डर रहा है। मुझे पता था इसने कोई ना कोई ट्रिक यूज करी होगी पहले वाले लीडर को हराने के लिए, और ये मेरे सामने हेल्पलेस है और ये रोकने की कोशिश करता है। डोंगोंग मुझे नहीं पता तुम क्या प्लान कर रहे हो लेकिन तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। फिर वो उसके पास आके बोलता है, ओए क्या तुम्हें डर लग रहा है। ग्रेट लीडर भी डर जाता है और किम बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और वो भी थोड़ा कंफ्यूज लग रहा होता है और कुत्ता तो शौक हो जाता है। फिर ये बोलता है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है। चिकन कट लीडर क्या तुम नर्वस हो रहे हो क्योंकि तुम्हें असलियत में लड़ाई करनी है, तुम तो कायर हो। फिर किम अपनी गन निकाल लेता है, बस यही है कमीने तुम्हें मानना है क्या। फिर वो टिगर दबाने वाला होता है, अचानक से उसके मोबाइल में मैसेज आता है। हाँ। फिर वो देखता है और हैरान हो जाता है। फिर ये बोलता है, क्यों क्या हुआ, तुम मेरे पे हमला क्यों नहीं कर रहे हो, और अगर तुम कुछ करोगे नहीं तो लोग शायद ऐसा समझेंगे कि मैं यहाँ पे बुरा आदमी हूँ। फिर किम बोलता है, ओए तुमने कहा कि तुम मेरे साथ लड़ना चाहते हो, क्यों। फिर किम वहां से उतरता है और उसके आमने सामने आके बोलता है, चलो ठीक है ये करते हैं, लेकिन एक कंडीशन है मेरी, जो कट लीडर की पोजीशन है वो इसके ऊपर लगी हुई है। तो अच्छा ये होता कि ये कोई नॉर्मल लड़ाई होती। क्यों, मैंने सही कहा ना, तुम कोई आंसर क्यों नहीं दे रहे हो। फिर ये मन में बोलता है, ये सब क्या है, किलिंग इंटेंट। फिर किम बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या तुम्हें डर लग रहा है। फिर कुछ लोग बोल रहे होते हैं, सेक लीडर को हराने के बाद ये 5th लीडर से लड़ने जा रहे हैं, जो अभी सेक लीडर हैं ये तो बहुत ज्यादा रेकलेस हैं। फिर पीछे एक आदमी बोलता है, नहीं ये रेकलेस नहीं है, जो पहले लीडर थे वो थे। लोगों को ये लगता है ड्योंगयोंग ग्रैंड मास्टर बना है क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है, ये सच नहीं है। जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है ड्योंगयोंग की। फिर हम देखते हैं एक जन हमला कर रहा होता है, तुम कमीने बास्टर्ड। फिर हमें बताते हैं इसे कुछ नहीं होता अगर ये अपने ऊपर हिट भी ले लेता है तो। फिर हम देखते हैं मुक्का उसके मुंह पर पड़ता है। फिर ये बोलता है, तुम इसे कहते हो पंच, थोड़ा और अच्छे तरीके से ट्राई करो। फिर हमें बताते हैं और दूसरी तरफ जो इंसान इसे मार रहा था उसे इसने थकावट से गिरा दिया था। फिर हम देखते हैं वो मार रहा होता है और ये बोलता है, तुम तो बहुत ज्यादा वीक हो और ताकत से मारो, इसका डिफेंस बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसी कारण ड्योंगयोंग को निकनेम दिया गया था। ये इतना ज्यादा टफ है कि ये टाइगर के अटैक को भी ले सकता है, इसलिए टाइगर वैंक्यूशर। फिर पीछे से आवाज आती है, तुम लोगों को तो कुछ पता ही नहीं है। फिर ये देखते हैं, हाँ जो सबसे ज्यादा खतरनाक चीज है असली टेरर सेक्स लीडर का। फिर वो बोलता है, क्या आखिर तुम हो कौन। फिर ये बोलता है, मैं उस जगह पर था वो सीन जब मैंने देखा। फिर हम देखते कुछ लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं, ये कितना शांत दिन है और आसमान में कोई बादल भी नहीं है। फिर एक जन बोलता है, आखिर तुम हो कौन। और फिर अचानक से बिजली कड़की और पहले वाले सेक्स लीडर मारे गए और उसके बाद असली लड़ाई शुरू हुई। जब लीडर गिर चुके थे उसके बाद लोग एक एक करके गिरने लगे और वो लोग ऐसे गिर रहे थे कि जैसे वो लोग बिजली से टकराए हों। और वो जगह बहुत ज्यादा डरावनी दिख रही थी। भले अपोनेंट वीक की ना हो, वो किसी को नहीं छोड़ रहा था। और उसी समय पर एक निकनेम दिमाग में आया और उसके फेस को देख के कोई भी शौक हो सकता था। और फिर हम उसका निकनेम देखते हैं, नोगुमा, स्कम, साइलेंसिंग डीमन। फिर ये लोग बोलते हैं, हाँ नागुमा,
ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक निकनेम है। फिर वो बोलता है नहीं, ध्यान रखना जब इसको तुम बोलो बिल्कुल अच्छे तरीके से बोलना। फिर आवाज आती है सबके सब शांत हो जाओ, सेक लीडर और 5वें लीडर एंटर कर रहे हैं। फिर ये बोलता है वो लोग आ चुके हैं, द बैटल ऑफ सेंचुरी शुरू होने वाली है। फिर कुछ लोग बोलते हैं ना घुमा तुम बेवकूफ, नहीं वो नो घुमा है। फिर ये बोलता है क्या तुम तैयार हो, क्या तुम तैयार हो पिटने के लिए। फिर किम बोलता है ये बात सच है, तुम्हारे जैसे लोग सबसे पहले बड़ी बड़ी बातें करते हैं जब तक उनको गोली नहीं पड़ती। चलो शुरुआत करते बैटल को सेक लीडर और 5th एल्डर के बीच में। फिर रेफरी मन में बोलता है आखिर क्या गलत है इन दोनों के बीच में। फिर बोलता है फॉर्मेट वही है जो रिक्वेस्ट किया गया था, ओरिजिनल जजमेंट, सारे रूल सिंपल है, दोनों एक दूसरे पर अटैक करेंगे और जो आखिरी में खड़ा रहेगा वो जीतेगा। लेकिन जो विनर होगा इस बैटल का वो डिसाइड करेगा कि जो हारा है वो मरेगा या जिंदा रहेगा। फिर रेफरी बोलता है चलो डिसाइड करते हैं, सबसे पहले कौन अटैक करेगा। सेक लीडर प्लीज। फिर ये बोलता नहीं, तुम क्या भूल गए मेरा निकनेम, वो है टाइगर वेंकुशर, जो टाइगर के अटैक को भी संभाल सकता है। मैं हूँ जो पहला अटैक लूंगा। फिर किम मन में बोलता है आखिर क्या गलत है इस पागल लड़के के साथ। फिर उससे बोलता है तो ऐसी बात है तो चलो, तुम मुझे पहला चांस दे रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, चेस्ट, मैं तुम्हारे चेस्ट पर अटैक करूंगा। फिर ही बोलता है क्या तुम्हारे हाथ कब कप आ रहे हैं, हाँ तुम ये जरूर रिग्रेट करोगे। फिर हम देखते हैं अपनी टेक्निक यूज करता है, चलो मेरे पास आओ, तुम्हारे पास कितना दम है। फिर हम देखते हैं उसके पैर पे वो गोली मार देता है और रेफरी और ये भी देख के हैरान हो जाता है, हाँ, और किसी को समझ में नहीं आता ये क्या हो गया। और किम भी कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्या, और बाहर जो लोग खड़े होते हैं वो बोलते हैं कि यही करा इसने, बस इतनी सारी बकवास और कोई भी पावर नहीं, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे करके इसको हरा सकते हो। फिर हम देखते हैं नीचे गिर जाता है और चिल्ला रहा होता है तुम कमीने बास्टर्ड, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और ये लोग भी हैरान हो जाते हैं, ओ नो धत्तेरी की मेरा चेस्ट, तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे चेस्ट में अटैक करोगे। फिर किम बोलता है तो ऐसी बात है तो क्या ये सब मैटर करता है। फिर ये भी गुस्से में देखता है तुम बास्टर्ड। फिर वो उठता है और मन में बोलता है धत्तेरी की, मैं अपने आप को ऐसा दिखा रहा हूँ अपने सबऑर्डिनेट के सामने, मुझे जल्दी से उठना होगा, लेकिन मेरे पैर बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। ये सही है, जितना ज्यादा मुझे परेशानी होगी मुझे बस अपने आप को शांत रखना है। चलो अब मेरी बारी, मेरे पास अभी भी मेरा दूसरा पैर बाकी है, अब मेरी बारी है। अब तो मैं नर्वस होना चाहिए, मेरा जो पंच है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो फर्स्ट टेक्निक है उसे कुछ ऐसा कहते हैं, क्योंकि इसका दर्द ऐसा है तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें किसी टाइगर ने काट लिया हो, और उसका नाम है टाइगर माउथ फिस्ट। फिर हम देखते हैं वो दूसरे पैर में गोली मार देता है और ये देख के हैरान, और ये भी हैरान हो जाता है। फिर किम भी कंफ्यूज हो जाता है क्या ये बकवास चीज फिर से। फिर रेफरी बोलता है सेक लीडर, जो 1v1 डुएल होती है उसमें 2 कंडीशन होती है, एक एक करके एक दूसरे पर अटैक करते हैं। फिर ये बोलता है धत्तेरी की, कहाँ पे लिखा है ये सब। फिर ये बोलता है मेरा ये मतलब नहीं था, कौन सा आर्टिकल है जो ये सब बताता है, बताओ मुझे। सबके सब कुछ नहीं बोलते, सब हैरान हो जाते हैं। फिर ये मन में बोलता है जो डेविल है वो खुद भी सरप्राइज हो जाएगा ये सब देख के। फिर ये मन में बोलता है धत्तेरी की, मुझे जल्दी से मूव करना होगा, मेरे दोनों पैर वीक हो चुके हैं। फिर किम बोलता है जिस दुनिया से मैं आया हूँ वहाँ पे कुछ लोग कहते हैं अगर तुम टाइगर की गुफा में हो तो तुम जिंदा रह सकते हो अगर तुम बुद्धिमान हो, लेकिन एक्चुअली ये सच नहीं है। अगर तुम टाइगर की गुफा में जाते हो और तुम जिंदा बाहर निकलना है उसके लिए सिर्फ मुझे एक गन चाहिए। फिर ये बोलता नहीं, मैं इस तरीके से नहीं मर सकता। फिर ये बोलता है सेक लीडर, मैं गलत था, मैं अगली बार से सब कुछ सही करूंगा प्लीज। फिर किम बोलता है मरो। फिर वो आ जाती बैंक। फिर वो बोलता है ये बच्चा तो डर गया। फिर वो अपनी आँख खोलता है, हाँ अब तुम्हारी जिंदगी मेरे हाथ में है, तो अगली बार से मुझे परेशान मत करना। फिर हम देखते हुए कुछ बोलता नहीं है और फिर मन में बोलता है ये सब क्या है, मुझे तो बहुत ज़्यादा गलत महसूस हो रहा है, लेकिन सेम टाइम पर क्या ये लड़कों की फ्रेंडशिप है। फिर हम देखते किम को और किम मन में बोलता है ओ धत्तेरी की, मेरे तो लगते लगते बचे, क्योंकि मेरे पास तो एक भी बुलेट नहीं बची थी। फिर ये बोलता है चलो ये आ गया। फिर हम देखते मोबाइल देखता है वो अपना मिशन अपडेट हो चुका है, तुम जीत चुके हो 5वें एल्डर के सामने डुअल करके। अगर तुम जीतते हो बिना मारे तो तुम्हें उससे एडिशनल रिवॉर्ड मिल सकते हैं। मिशन कंप्लीट, रिवॉर्ड डिटेल, बेसिक रिवॉर्ड, तुम्हें 2 मैगजीन मिल चुकी हैं। 30 राउंड की एडिशनल रिवॉर्ड, रैंडम, पेमेंट डिटेल, बेसिक रिवॉर्ड दे चुके हैं, एडिशनल रिवॉर्ड दे चुके हैं। फिर ये देखता है हाँ। फिर ये इससे पूछता है हे एल्डर, तुम जैसे यहाँ पे 4 है ना। फिर ये बोलता नहीं, हम लोग टोटल 5 हैं, जो 3rd एल्डर है वो अभी अब्सेंट है। फिर हम देखते हैं एक जन इन लोगों को मार रहा होता है और काटता हुआ आगे निकल रहा होता है और ऐसे बहुत सारे लोगों को मार देता है। और फिर वो नीचे आती है, तो मैं ये कह रही हूँ ऐसी चीज हो चुकी है जब मैं यहाँ से अब्सेंट थी। फिर ये बोलती है हाँ ऐसी बात है 3rd एल्डर, तो तुम ट्राई कर रहे हो सेट को रिवाइव करना और तुम यहाँ पे काम कर रहे हो मरते दम तक। फिर वो मैंने बोलती है ये सच में बहुत ज्यादा दिक्कत है, लेकिन फिर भी उसने एल्डर और 5वें एल्डर को भी हरा दिया है, मैं देखना चाहती हूँ आखिर वो है कौन। चलो सबके सब यहाँ पे खत्म करते हैं और रेडी होते हैं, चलो देखते हैं न्यू लीडर को। फिर हम इसका नाम बताते हैं जिनहरेन, और ये 3rd एल्डर है। और फिर हम देखते सबसे पहले मोंगो किसी के ऊपर घुर्रा रहा होता है और सामने से एक जन बोलता है मोंगो तुम इस तरीके का व्यवहार क्यों कर रहे हो, और जब से सुबह हुई है तुम ऐसे ही कर रहे हो। मोंगो क्या तुम्हें भूख लगी है, तुम्हें कुछ खाना खाना है। और फिर हम देखते ये होता है जिसके साथ एमसी ने पहले डुएल करी थी और ये बोल रहा होता है एमसी के बिल्कुल सामने आकर गुड मॉर्निंग मास्टर। तभी हम देखते हैं एमसी उसके मुंह पे भर के मुक्का देता है और बोलता है ओह तुमने मुझे डरा दिया, मैंने तुम्हें ऑलमोस्ट पंच कर दिया था, आखिर सुबह से ये सब क्या चल रहा है।
और फिर ये बोलता है एमसी से, जब मास्टर सो रहे थे तब मैं प्रैक्टिस कर रहा था अपने मार्शल आर्ट की। अगर इनकेस कभी भी सेक्ट लीडर की सेफ्टी के ऊपर कभी भी खतरा आता है, ताकि कभी भी कोई भी सेक्ट लीडर की सेफ्टी को धमकाने की कोशिश ना करे। और फिर एमसी बोलता है, तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा धमकाने वाले, तो निकल जाओ यहाँ से तुम जर कहीं के। और फिर ये भी उदास होकर जा रहा होता है। और फिर हम देखते हैं उसके बाजू में वो टकला होता है और उसका ही पसीने निकल रहे होते हैं। और फिर एमसी से बोलता है, आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ जब से सुबह हुई है। और फिर बोलता है, ओ सेक्ट लीडर ने ये कहा था कि जैसी सुबह हो जाएगी मैं यहाँ पर आ जाऊँ। और फिर एमसी बोलता है, हाँ चलो जितने भी एल्डर हैं उन सबको यहाँ पे बुलाओ, मुझे उनसे कुछ बात करनी है। और फिर हम देखते हैं इस जगह का सीन, और यहाँ पर एल्डर्स आ चुके होते हैं और एमसी उन सबसे बोलता है, चलो तो फिर सबके सब यहाँ पर आ चुके हैं, सबसे पहले मुझे ये एक्सप्लेन करो आखिर क्यों मैं ही हूँ जो चोजन बने, और आखिर तुम लोगों को क्यों फॉलो करना पड़ता है मार्शल आर्ट के कोड्स। और फिर ये बोलता है हाथ उठा के, लीडर मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो। और फिर वो बता रहा होता है, मूलिन अलायंस ये ऐसे लोगों का ग्रुप है जिसमें धार्मिक और रक्षा करने वाले लोग हैं, जिसे कहते हैं राइटियस फैक्शन। और ये लोग होली ब्लड सेक्ट को अपने रास्ते में पड़े एक कांटे की तरह देखते हैं, जबकि ये लोग खुद भी उन लोगों से अलग नहीं है। और ये थोड़ा सा अजीब लगता है, क्यों? और जो होली ब्लड सेक्ट की इतनी ज्यादा अच्छी अपीयरेंस थी लोगों के सामने, वो इन लोगों को अच्छी नहीं लग रही थी। और इसी टाइम बीतने के साथ उनकी जो जलेसी थी वो जल्दी बदल गई हमारे ऊपर एम किए हुए तीर के रूप में। और फिर हम देखते सब लोग होली ब्लड सेट की तरफ भाग रहे होते हैं और कुछ लोग चिल्ला रहे होते हैं, प्लीज हमें छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहता। और जो लोग इनके पीछे थे वो बोल रहे होते हैं, इन सबको मार दो, भली बच्चे क्यों ना हो और भली उनकी एज कितनी भी हो, सबको मार दो। और फिर हमें बताते हैं, और बहुत सारी कमजोरियां होने के कारण हम लोग आखिरी में हार गए। और उन सब के बाद हम लोग ऐसी स्टेट में गिर चुके थे जहाँ पे हम लोग ना कि सिर्फ राइचियस फैक्शन के शिकार थे, बल्कि अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के भी। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बाद बोलता है, तो इसका मतलब तुम या तो राक्षस हो या तो अनऑर्थोडॉक्स हो, क्यों? और फिर उठते हुए बोलता है, हाँ आप करेक्ट हो। और इसी के साथ सिंपली हम लोग अपने सिद्धांतों को फॉलो करते हैं और पीसफुल जिंदगी जीते हैं अगर ये रिजल्ट निकलता है तो। और आपके साथ मिलकर जो हमारे सेवियर हैं एज ए सेक्ट लीडर के रूप में, हम लोग एक साथ मिलाना चाहते हैं इस क्योटिक मूरिंग वर्ल्ड को, और आखिर में शांति को अचीव करना चाहते हैं। लेकिन जैसा सेक्ट लीडर ने पहले कहा था कि हमें कॉन्करर करना है मूरिंग वर्ल्ड को, और वो भी 1 साल के अंदर अंदर, ये इम्पॉसिबल है। और फिर हमसे उसकी बात सुन के बोलता है, हे आखिर मैं क्यों प्रोटेक्ट करूं तुम्हारी जगह को, क्या मैं किसी तरीके का पावर रेंजर हूं? और फिर लोग भी सुन रहे होते हैं एमसी की बात। और फिर एमसी बोल रहा होता है, आखिर तुम ये किस तरीके की पीस और सबको साथ में जोड़ने की बात कर रहे हो, ये सब तो हम लोग अपनी खुद की कंट्री में नहीं कर पाते, और आखिर में मैं ही क्यों हूँ तुम लोगों का सेवियर। और फिर बोलता है एमसी से, सच्चाई ये है कि हमें खुद नहीं पता कि क्यों सेक्ट लीडर बन गए चोजन वन। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है, क्या? और फिर वो बोल रहा होता है एमसी से, जिस दिन हमारे ऊपर अटैक किया गया था मूलिन अलायंस के द्वारा। और फिर हम देखते हुए बता रहा होता है पूरी जगह जल रही होती है, और एक जन बोल रहा होता है, जरा रुको ये मत करो। और फिर हम देखते ये होता है और बोलता है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे एक लेबर का काम करता हूँ। और फिर जो इसके ऊपर हमला कर रहा होता है वो बोलता है, ये बिल्कुल भी फनी नहीं है ऐसी बातों को उसके मुंह से सुनना जो इस तरीके से कपड़े पहना हुआ हो। तभी अचानक से इसके पसीने निकलने लगते और बोलता है, जरा रुको आखिर तुम कौन हो? और फिर हम देखते हैं उसके पीछे एक जन खड़ा होता है और ये सामने वाले से बोल रहा होता है, तुम्हारे सर को देखने से ये ऑब्वियस हो जाता है कि आखिर तुम हो कौन। और तभी हम देखते हैं इसके साइड में जाता है और ये देखता है इसकी तरफ, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए? और तभी हम देखते हैं अपने हाथ बहुत स्पीड में हिलाता है और ये बोल रहा होता, बताओ तुम कौन हो? तभी हम देखते हैं इसके मुंह पे बहुत तेज पड़ता मुक्का, और फिर हम देखते हैं उसकी पूरी मुंडी घूम जाती है और वो हमें मारा जाता है उस हमले के बाद। और ये टकला बहुत तेज चिल्ला रहा होता है और इसको चक्कर आ जाते हैं ये सब देखकर, और बोलता है, मैं तो वैसे ही इतना ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे पास और टाइम नहीं बचा जिंदा रहने का, प्लीज मुझे जाने दो। और तभी हम देखते हैं उसके सामने एक स्क्रॉल फेंकता है और ये देखता है उसको, और फिर ये बोलता है उससे, जो तारीख और जो लोकेशन इसमें लिखी हुई है उस जगह पर उस दिन एक सेवियर आएगा जो इस पूरे मूरिंग वर्ल्ड को एक साथ जोड़ेगा, जल्दी से इसकी तैयारी करो उसके वेलकम करने की। और फिर हैरान होकर बोलता है, क्या? जय रुको, आखिर इसका क्या मतलब है सेवियर से? और फिर उसे रोक रहा होता है और वो वहां से जा रहा होता है और बोलता है, तुम समझ जाओगे इस लेटर का क्या मतलब है जब तुम इसे पढ़ोगे। और फिर ये बोलता है, जय रुको, आखिर तुम कौन हो? जरा थोड़ा देर तो रुको। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है, तो इसका मतलब तुम्हें नहीं पता कि वो मिस्टीरियस इंसान कौन था? और वो बोलता है, मुझे कुछ नहीं पता उसके बारे में, हाँ लेकिन मैंने उसको देखकर एक चीज नोटिस करी थी। और फिर एमसी बोलता, नोटिस करी थी? आखिर क्या? ये कि उसके पास भी कोई बाल नहीं थे, बिल्कुल मेरे जैसे। और फिर एमसी उसकी बात सुन के बोलता है, तो इसका मतलब वो भी टकला है। और फिर मन में बोलता है, तो इसका मतलब जो मिस्टीरियस इंसान था उसको यहाँ पे भेजा गया था, लेकिन आखिर उसे यहाँ पे क्यों भेजा गया था, उसका पर्पस क्या था? और तभी हम देखते हैं एक जन चिल्ला के आता है, सेक्ट लीडर। और फिर हम देखते हैं इसे पीटा हुआ होता है और ये बोलता है, मुझे माफ करना है जल्दीबाजी में आने के लिए, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी आपको बाहर जाके देखने की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं एमसी बाहर आ चुका होता है और सामने देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है, आखिर ये चीज क्या है? और फिर हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटा होता है और एमसी उन सबको देख रहा होता है ऊपर से। और तभी एक जन बोलता है, क्या तुम हो न्यू सेक्ट मेंबर और या तो फिर लीडर मोंगो सेक्ट के?
ओ मुझे माफ करना उन लोगों के लिए जो गार्ड्स यहाँ पे पड़े हुए हैं ऐसे, लेकिन ये लोग मुझे अंदर आने से ब्लॉक कर रहे थे बार बार। और फिर हम देखते बड़े बड़े बालों में एक अजीब सा आदमी यहाँ पे खड़ा होता है और ये बोल रहा होता है, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारी जिंदगी को कुछ नहीं होगा। और फिर हमें इसके बारे में बताते हैं, इसका नाम होता है मंजू, गोस्ट स्वॉर्ड गेट मास्टर, डीमन गेट कीपर। और फिर एमसी बोलता है चलो तो फिर ठीक है, चलो सुनते तुम्हारे रीजन को, आखिर तुम्हारा क्या रीजन है इतने सुबह सुबह आके यहाँ पे हंगामा मचाने का, और आखिर तुम इतनी ज्यादा जल्दी में क्यों हो। और फिर वो बोलता है एमसी से, हम लोगों ने ये सुना था कि जो वो होली ब्लड सेक्ट है उसको टारगेट किया जा रहा है मोलिन अलायंस से, और उसी के कुछ समय बाद हम लोगों को एक न्यूज मिली कि जो होली ब्लड सेक्ट का लीडर है, नहीं जो पहले का लीडर था सहयोग योंग, वो मारा जा चुका है एक बिना नाम वाले बाहर के आदमी के हाथ से। और जब मेरे हाथ में इतना ज्यादा डिलीशियस शिकार है तो मैं कैसे बैठा रह सकता हूँ। और फिर एमसी को उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है क्या तुम किसी तरीके के सांप हो, आखिर जो तुम्हारी जबान है वो इतनी ज्यादा लंबी क्यों है, क्या तुम यहाँ पर एक खाली घर को लूटने आए हो। और फिर हंसते हुए बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा। चलो तो फिर तुम्हें पता है कि मैं किस वजह से यहाँ पर आया हूँ, अब आखिर तुम क्या करोगे इसके बारे में। तुम्हें अपने आप को काटने की जरूरत नहीं है, बस इसलिए कि तुमने इन सब का मेन पॉइंट ढूंढ लिया है। क्या इसका जो आंसर है वो ऑलरेडी डिसाइड नहीं हो गया है। तुम बहुत ज्यादा समझदार हो लेकिन तुम एक बेवकूफ हो। और तभी इसके बाजू में से एक जना के बोलता है, हे क्या ये नेसेसरी है कि तुम्हारे जैसे मुंजू को सबसे पहले आगे जाना। और फिर हम देखते हैं ये होता है बहुत बड़ा सा आदमी और इसके हाथ में एक कुल्हाड़ी होती है। और फिर हमें इसके बारे में बताते हैं, ग्यूम गियोन पंग गोस्ट स्वॉर्ड गेट, और इसका नंबर 2 होता है। और ये बोल रहा होता है चलो तो फिर सियो क्योंग अब यहाँ पे नहीं रहा है, अब मैं इन सबको अपने आप ही हैंडल कर सकता हूँ। और फिर एमसी उसको देख के मन में सोचता है आखिर इसकी बॉडी के साथ ही गलत है और ये इसकी इग्नोरेंट खिलाड़ी। और फिर एमसी उससे बोलता है क्या तुम मेरे सर को काटने की ट्राई करोगे उस खिलाड़ी से। और फिर चिल्लाते हुए बोलता है तुम बस अपने मुंह से बकबक कर रहे हो, चिंता मत करो ये सब कुछ जल्दी खत्म हो जाएगा। और फिर हम देखते हैं बहुत स्पीड में जा रहा होता है एमसी की तरफ भाग के। और फिर एमसी उसको देख के बोलता है धत्तेरी की। और तभी एमसी थोड़ा सा हैरान आता है और मन में बोलता है जय रुको मेरी गन कहाँ गई। और फिर हम देखते हैं वो बहुत स्पीड में हमला करता है एमसी के ऊपर, और एमसी के ऊपर वो हमला आ रहा होता है और एमसी उस जगह से बिल्कुल नहीं हिलता। और तभी हम देखते हैं हर जगह खून ही खून हो जाता है और ये देखता है उसकी तरफ। और तभी हम देखते हैं एमसी के सामने एक जना आता है और बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेक्ट लीडर को चोट पहुंचाने की, वो भी हमारे सामने। और फिर हम देखते हैं उसने अपने हाथों से उसके अटैक को रोक दिया होता है और बोलता है इतने कमजोर अटैक के साथ तुम तो हम लोगों को खरोच भी नहीं मार सकते। और फिर बाजू में से एक जन बोलता है हे तुम्हारे हाथ में से खून निकल रहा है। और फिर बोलता है ब्रदर तुमने पहली बार सच्चाई की बात करी है और वो भी इतने लंबे समय बाद, और तुम लोग सिर्फ यहाँ सेक्ट में घुस के ही नहीं आए, और बल्कि तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम सेक्ट लीडर को चोट पहुंचा रहे हो। और फिर वो अपना एक बहुत पावरफुल सा मुक्का बनाता है, ये एक बहुत बड़ा अपराध है, तुम्हें इसके लिए पनिशमेंट जरूर मिलेगी। और फिर हम देखते हैं उसके चेहरे पे बहुत पावरफुल सा मुक्का मारता है और जो उसके मुक्के की पावर थी वो उसके दूसरे गाल से निकलती है। और फिर हम देखते हैं जो लोग दूर खड़े होते हैं उन लोगों के मुंह के पास से इसकी पावर निकल के जाती है। और फिर ये बोलता है गुस्से में तुम्हें इसका हर्जाना अपनी जिंदगी से चुकाना होगा। और फिर एमसी इन सबको लड़ता देख कर मन में बोलता है मुझे लगा था ये लोग ताकतवर हैं, लेकिन इतनी ज्यादा ताकतवर जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा है। और अभी जो इसने पावर यूज करी थी वो भी बहुत ज्यादा यूजफुल है, अगर मैं इन लोगों को अच्छे से यूज करता हूँ तो मैं इस पूरे वर्ल्ड को डोमिनेट कर सकता हूँ। और फिर हम देखते हैं जो इनका लीडर था वो बोलता है लेकिन आखिरी में तुम बेवकूफी से भरे हुए रास्ते को चुन रहे हो, अब ध्यान से देखना जो तुमने रास्ता चुना है उसका रिजल्ट क्या होगा। और फिर एमसी उसकी बात सुनता है और आगे चल को आता है, हे तुम्हारी जो जबान है इतनी ज्यादा लंबी क्यों है, मैं एक बार कहूंगा तो अच्छे से सुनना, मैं उन अपोनेंट को अवॉइड नहीं करता जो लोग लड़ाई करने के लिए आए हैं, लेकिन मैं उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ता, ये ध्यान रखना। और फिर दोनों घूर घूर को देख रहे होते हैं एक दूसरे को और फिर वो दोनों बोलते हैं मारो। और फिर हम देखते हैं मुस्कुराने लगता है उनके ऑर्डर को सुन के और फिर जल्दी से वहां से भाग के आगे की तरफ जाने लगता है और बोलता है मैं जब से इंतजार कर रहा था कि तुम ये कहो। और फिर एमसी मन में बोलता है सच में तो बहुत ज्यादा यूजफुल है। और फिर देखता है साइड में और फिर हम देखते हैं सीढ़िया से गिरते हुए नीचे जा रहा होता है और बोलता है मैंने गलती से गलत जगह कदम रख दिया, कोई मुझे कैच करो। और फिर एमसी मन में बोलता है इसको देख के मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ। और फिर हम देखते हैं वो उन सबके सामने यहाँ कूद के आता है और फिर बोलता है मैं बहुत देर से रुका हुआ हूँ, आओ आप सबके सब। और फिर हम देखते 3 लोग आते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए अपनी तलवार से और फिर एक के हमले को डोज कर देता है और फिर दूसरे को भी कर देता है और फिर तीसरे को डोज करके अपना मुक्का बना के उसकी तरफ जाता है और उसमें भर के एक मुक्का देता है और उसकी शॉकवेव दूसरी तरफ से निकलती है। और फिर हम देखते हैं 2 लोग भी आ रहे होते हैं इसके ऊपर हमला करने के लिए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर हम देखते हैं दोनों को एक ही मुक्के मारा देता है और फिर वो देखता है साइड में और फिर हम देखते हैं हंसते हुए आ रहा होता है मरो। और तभी हम देखते हैं दोनों अचानक से यहाँ पे खड़े हो जाते हैं
और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है, हे जो ये सोर्ड है वो मुझे मेरे पापा की तरफ से दी गई है। और फिर हम देखते हैं इसने उसकी सोर्ड पकड़ ली होती है और मुस्कुरा रहा होता है और उसकी सोर्ड तोड़ देता है। और फिर उसके बाद वो इसकी गर्दन पकड़ लेता है और उसको जमीन से उठाकर बहुत तेज जमीन में घुसा देता है। हैं, किस तरीके की स्किल है, मुझे तो इसके ऊपर हंसी आ रही है। और तभी वो साइड की तरफ देखता है और फिर हम देखते हैं इसके ऊपर एक हमला आ रहा था, लेकिन उसने उसे बचा लिया होता है और बोलता है, चिंता मत करो ब्रदर, मैं हूँ तुम्हारे पीछे। और फिर वो बोलता है, जरा रुको, तुम्हारे अंदर से अभी भी खून निकल रहा है। और फिर हम देखते हैं आ रहा होता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। चलो देखते हैं तुम इसको भी ले पाते हो कि नहीं। और तभी हम देखते हैं अचानक से हैरान हो जाता है, हाँ। और फिर हम देखते हैं रोक देता है, क्या मैंने तुम्हें भी कहा नहीं कि तुम मेरी बॉडी में एक भी स्क्रैच नहीं बना सकते इतने वीक अटैक के साथ। और फिर बाजू में से एक जन बोलता है, हे तुम्हारे हाथों में से अभी भी खून निकल रहा है। और फिर अपना मुक्को बना के आता है उसके ऊपर हमला करने के लिए। हे चुप हो जाओ, अब तुम रिग्रेट करोगे हेल में कि तुमने ऐसे बेवकूफी से भरा हुआ एक्शन उठाया। और फिर हम देखते हैं वो उसके मुंह पे मारता मुक्का और तभी ये हैरान हो जाता है, ये तो अच्छा फील हुआ। और फिर ये बोलता है, आखिर तुम देख कहाँ रहे हो, तुम क्या ये चाहते हो मैं तुम्हें एक और बार मारूं। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में, युगपेई, इसके ट्रेट हैं मसाज हैंड और अटैक पावर 0। और फिर एमसी देख रहा होता है उन लोगों की तरफ और तभी हम देखते हैं एमसी के पीछे भी कुछ लोग आ जाते हैं अपनी तलवार लेकर। और फिर ये बोल रहे होते हैं मन में, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा, जो इंसान अपने आप को कल्ट लीडर बताता है वो अपनी पीठ इतनी आसानी से शो कर रहा है। इसने पक्का किसी न किसी तरीके की ट्रिक को यूज करा होगा फॉर्मल लीडर के सामने जीतने के लिए। हम लोगों को खुशी होगी कि हम लोग तुम्हें यहाँ पे मार पाए। और फिर हम देखते हैं लोग जा रहे होते हैं स्पीड में उसकी तरफ और तभी इसको पीछे से आवाज आती है। और ये बोलता है क्या। तभी हम देखते हैं एमसी फटाक से इसके पीछे जाता है, तुम गलत डायरेक्शन में देख रहे हो, और उसकी गर्दन मोड़ देता है। और ये उसको देख के हैरान हो जाता है, ये चीज। और तभी हम देखते हैं अटैक करने वाला होता है, तुम बास्टर्ड कहीं के। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसकी एक ही बार में गर्दन काट दी होती है और इसको भी पता नहीं चलता कि कब मर गया। और बोलता है मरो, और ये पहले ही मर चुका होता है। और फिर एमसी देखता है साइड में और फिर हम देखते हैं वो लोग भी आ रहे होते हैं और एमसी उनसे बोलता है, सीरियसली तुम बास्टर्ड कहीं के, क्या मैं देखने से तुम्हें कोई इजी अपोनेंट लगता हूँ। और फिर एमसी अपने हाथ में खंजर को लेकर स्पीड में जाता है आगे की तरफ और एक एक करके सबको मारते हुए आगे की तरफ जा रहा होता है। और तभी हम देखते हैं एमसी छलांग मार के आता है दूसरे की तरफ और उसके मुंह पे खंजर घुसा देता है। और फिर एमसी बोलता है, चलो मैं तुम्हें एडवाइस देता हूँ अगले टाइम के लिए, जब तुम किसी के ऊपर अटैक करो सबसे पहले अपने अपोनेंट के बारे में जान लो। और फिर हम देखते हैं इसने सबको मार दिया होता है और फिर साइड में देखता है, ऐसा लगता है ये चीजें धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। और तभी हम देखते हैं इसके पास से एक अटैक जाता है और फिर हम देखते हैं इसने डोज कर दिया होता है और फिर पीछे हट जाता है और फिर इससे बोलता है, तुम्हारा जैसा सेक्ट लीडर वो इस तरीके की सरप्राइज अटैक कर रहा है, ये तुम्हारे लिए शर्मनाक नहीं है। और तभी हम देखते हैं अचानक से इसे कुछ हो जाता है और ये बोलता है हाँ। और फिर ये बोलता है, ऐसा सोचना जो वो पॉइजन सीओ की अंकी असिस्टेंट के लिए बनाया गया था वो इस समय काम आएगा। और फिर वो अटैक करने के लिए जा रहा होता है उसकी तरफ, अब मैं तुम्हें भेज दूंगा फॉर्मर कल्ट लीडर के पास। और फिर हम देखते हैं ये भी जा रहा होता है स्पीड में उसकी तरफ और फिर हम देखते हैं अपनी मुक्के से उसकी तलवार के ऊपर अटैक करता है और उस जगह पे बहुत सारी एनर्जी घूम रही होती है और अचानक से उनके बीच में एक धमाका होता है और दोनों दूर दूर हो जाते हैं। और फिर ये बोलता है मन में, जो ये पॉइजन है वो मेरी ताकत को मेरे मुक्कों में जाने से रोक रहा है। और फिर एमसी उन लोगों को देख के अजीब सा चेहरा बनाता है और फिर मन में बोलता है, मुझे इस सब के बारे में कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, आखिर मेरी गन कहाँ गई, वो भी इतने क्रिटिकल मोमेंट पर। तभी अचानक से उसको साइड में आवाज आती है और वो देखता है और फिर हम देखते हैं मोंगो अपने मुंह में उसकी गन लेके आता है। ओ माय, हमारा मोंगो, क्या तुमने ढूंढी पापा की गन, देखो तुम कितने ज्यादा स्मार्ट हो। और फिर हम देखते हैं दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं और फिर एमसी बोलता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है गन के अलावा इन लोगों से जीतना, लेकिन जितनी मेरे पास बुलेट है वो बहुत ज्यादा कम है, मुझे इनको बहुत ज्यादा आराम से यूज करना होगा। और फिर एमसी अपनी गन आगे करता है और बोलता मन में, लेकिन मैं इस थ्रेड को जिंदा नहीं रहने दे सकता। तभी अचानक से ऊपर की तरफ देखता है, हाँ। और फिर लीडर इससे बोल रहा होता है, आखिर जो ब्लैक सेट का प्रेसिडेंट है वो कहाँ पर गया है, चलो तो फिर जो है ब्लड कल्ट है, मतलब ये मोंगो कल्ट, अब ये मेरा ही होने वाला है। तभी हम देखते हैं इसके आसपास चेन आ जाती हैं और तभी हम देखते हैं ऊपर से कुछ लोग आते हैं जिनकी वो चेन थी और फिर हम देखते हैं आ चुकी होती है जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। और फिर हम देखते हैं वो इसे 2 हिस्सों में काट देती है और फिर बोलते जरा रुको मुझे छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं उसके 2 हिस्से हो चुके होते हैं और वो जमीन पर उतर आती है और फिर बोलती है, मैं तुम्हारी अपने अच्छे से रिस्पेक्ट देना चाहती थी, लेकिन जो सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं थी। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में, असेसिनेशन स्पेशलाइजेशन आयरन ब्लड स्क्वाड। और फिर एमसी से बोलती है, ये हमारा पहली बार मिलना हो रहा है, मैं तुम्हें ग्रीट करती हूँ, मैं हूँ कैप्टन आयरन ब्लड स्क्वाड की और थर्ड एल्डर जीन हेवरन। और फिर एमसी उसको देख के मन में बोलता है, तो ये लड़की है कि थर्ड एल्डर, ये ज्यादा यूजफुल लग रही है उन सब लोगों से तो। और फिर हम देखते हो अपनी तलवार पकड़ी हुई होती है और बोलती है, लेकिन मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ जो स्किल लेवल है उनको लेकर। और फिर हम देखते हैं अचानक से उसका हाथ आगे जाने लगता है और वो बहुत स्पीड में जाती है एमसी के पास अटैक करने के लिए और बोलती है, तुम जीतने में कामयाब हो गए फॉर्मल लीडर और डेंगवेंग के सामने। और फिर हम देखते हैं एमसी उसे देखता है अचानक से हमला करते हुए और फिर हम देखते हैं वो आगे को जा रही होती है और फिर मन में बोलती है, मैं बस इसे थोड़ा सा डराने की प्लानिंग कर रही थी, लेकिन इतने कम सेकंड में रिएक्ट करना, ऐसा लगता है लक की वजह से नहीं जीता था।
चलो तो फिर टेस्ट करते हैं कि वो अटैक को भी रोक पाता है कि नहीं। और फिर एमसी उससे बोलता है मैं ऐसा कभी नहीं करता, अगर मैं तुम होता तो मैं इतना अच्छा नहीं हूँ कि तुम मेरे ऊपर 2 अटैक करो और मैं तुम्हें जाने दूं। और फिर हम देखते हैं एमसी ने उसकी तरफ अपनी गन करी हुई होती है और फिर वो देखती है इसकी तरफ और मन में बोलती है ये पक्का वही फेमस वेपन होगा जिसके बारे में मैंने सुना था, लेकिन ये देखने में इतना अच्छा नहीं लग रहा कि जो फॉर्मर लीडर और डोंग वेंग को हरा सके। चलो मैं चेक करती हूँ क्या ये चीज़ सिर्फ दिखाने के लिए है या नहीं। तभी वो सामने की तरफ देख रही होती है और फिर मन में बोलती है एमसी की तरफ देख के लेकिन जो ये फीलिंग है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने अपना एक भी कदम आगे बढ़ाया तो ये मेरा अंत हो सकता है। और ये बहुत ज्यादा डर जाती है उसकी तरफ देखकर और फिर ये भी देख रहा होता है उनकी तरफ और मन में बोलता है क्या आखिर ये लोग अचानक से ये सब क्या कर रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है। और फिर वो बोलती है एमसी से अब मैं समझ गई जो रीजन था जिसके कारण तुम फॉर्मल लीडर को हराने में कामयाब हुए, सिर्फ सबसे ज्यादा ताकतवर लोग ही ब्लड डेथ कल्ट के लीडर बन सकते हैं। तो इसलिए बस मैं ये चेक कर रही थी कि तुम इस पोजीशन के लिए क्वालिफाइड हो या नहीं। फिर से एक और बार मैं इसके लिए माफी मांगती हूँ जो डिसरिस्पेक्ट मैंने तुम्हें दिखाई अभी। और फिर एमसी को गुस्सा आ रहा होता है और मन में बोलता है आखिर ये सब क्या है, क्या है किस तरीके की क्रेजी बीच है। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर बेहोश पड़ा होता है और तभी इसको होश आता है और फिर मन में बोलता है क्या मैं कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो गया था, इतनी ज्यादा ताकतवर इसकी स्ट्रेंथ है, लेकिन मैं इसे गिव अप नहीं कर सकता। और फिर वो चिल्ला रहा होता है तुम बास्टर्ड आओ मेरे पास, जो हमारे सेक्ट लीडर का निकनेम है वो एक क्रूल सोर्ड, वो तुम सबको काट डालेगा और टॉर्चर करेगा और वो इलेक्ट करेगा तुम सबको और तुम सबके सामान को लेने के बाद हम लोग अपना फेस्टिवल बनाएंगे। और वो देखते सामने की तरफ हाँ और बोलता है तो ऐसी बात है, मैंने तुम्हें शुरुआत से ही कहा था कि ये बहुत बुरा आइडिया है। और फिर हम देखते हैं उसके पीछे आत्मा दिख रही होती है उसकी और फिर ये भी झुक के यहाँ कर रही होती है और फिर हमें आकाश सीन दिखाते हैं और एमसी मन में सोच रहा होता है हम लोगों ने कैसे भी करके इस बार के हालात संभाल लिए, लेकिन जो आने वाले साल होंगे उसमें ऐसे इंसिडेंट बार बार होते रहेंगे और हम लोगों को कॉन्करर भी करना है मुरिम को, एक ऐसा लड़का जो अपने पंच को यूज करके लोगों को एक ही बार मुड़ा सकता है और एक ऐसा लड़का जो अपनी सोच से अर्थ को 2 हिस्सों में बांट सकता है। अगर ये शुरुआत है तो हम लोगों को फेस करना है और भी ज्यादा ताकतवर लोगों से, जो अगला इंसान मारा जाएगा वो शायद। और तभी एमसी ये सब सोचने के बाद उठता है और फिर वो बाहर आता है और बोलता है और टकले इधर। और फिर ये बोलता है आखिर आपका कैसे आना हुआ इस जगह पर कल्ट लीडर। और फिर मन में बोलता है आखिर यहाँ पे क्या कर रहा है, ये मुझे बहुत ज्यादा चिंता में डाल रहा है। और फिर एमसी से बोलता है आखिर हमें कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन उन एनिमी के बारे में जिनसे हमें अभी लड़ना है और ऐसे पार्टनर जिनके ऊपर हम लोग फ्यूचर में भरोसा कर सके। और फिर मन में बोलता है हाँ ये तो पहली बार है कि ये नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है। और फिर उससे बोलता है अगर ऐसी बात है तो क्या कहना है हाउ क्लेन को विजिट करने के बारे में। और फिर एमसी बोलता है हाउ क्लेन। और फिर वो बताता है ये एक ऐसी क्लेन है जो लो क्लास लोगों का है, जैसे पोर्टर्स सामान उठाने वाले और रेस्टोरेंट मैनेजर और वेश्या, जो लोग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं इधर उधर से और उसको थर्ड पार्टी को सेल करते हैं। और इस तरीके की इन्फॉर्मेशन देने वालों को तुम ब्रोकर्स कह सकते हो। और फिर एमसी बोलता है अच्छा तो ऐसी बात है तो मैं कहाँ पे मिलूंगा इन लोगों से। और फिर ये बोलता है आप वहाँ पे खुद जाना चाहते हो कल्ट लीडर। और फिर एमसी बोलता है हाँ मैं वो इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले सुनना चाहता हूँ और मैं खुद दूंगा उस पर अपना जजमेंट। और फिर ये बोलता है चलो तो फिर मैं कुछ लोगों को ढूंढता हूँ जो आपको वहाँ पे एस्कॉर्ट कर सकें। और फिर एमसी बोलता है ठीक है, लेकिन वो जो थर्ड एल्डर है क्रेजी बीच उसको शामिल मत करना इन सब में। और फिर ये बोलता है क्या, लेकिन जो थर्ड एल्डर है उसको इन सब के बारे में अच्छे से पता है। और तभी हम देखते हैं एमसी के पास दूसरा एल्डर आ जाता है और एमसी सामने से बोल रहा होता है मैंने कहा नहीं, जहां तक मैंने देखा उस लड़की को वो कम्प्लीटली पूरी तरीके से हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं बोलता है तो फिर मैं जाऊंगा माउक लेन। और फिर एमसी उसकी बात सुनकर उसमें एक पंच मारता है हे तुमने मुझे डरा दिया। और फिर हम देखते हैं उस मुक्के के बाद वो नीचे गिर जाता है और फिर एमसी बोलता है इसको भी इसमें शामिल मत करना। और फिर वो बोलता है एमसी की बात सुन के ठीक है सर। और फिर ये मन में बोलता है जो नीचे पड़ा होता है इसने मेरी नस में मार दिया। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पर और फिर हम देखते हैं ये भी जा रहा होता है एमसी के साथ गैरेज में और साइड में देखता है बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और एमसी उसकी तरफ देखता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और मन में बोलता है मैंने उसे डेफिनेटली ये कहा था कि इस लड़के को इसमें मत शामिल करना। और फिर हम देखते साथ में ये भी आ रही होती है और एमसी मन में बोलता है और इसको भी नहीं। और आखिर क्यों इसने इस तरीके के कपड़े पहने हुए हैं, क्या इसे ऐसा लगता है कि हम लोग किसी इवेंट में जा रहे हैं। और फिर हम देखते जब ये लोग प्लान बना रहे थे कल्ट लीडर को स्कूल की जरूरत हैगी हाउ क्लेन में विजिट करने के लिए, क्या तुम लोगों में से कोई है जो स्टार्स के लिए सजेशन दे सकता है। और फिर हम देखते हैं दोनों हाथ ऊपर कर देते हैं मैं जाऊंगा। और फिर मन में बोलता है आखिर तुम लोगों को ही अपना हाथ क्यों ऊपर उठाना था। और फिर वो बोलती इससे जैसे तुम लोगों को पता है जो मेरा मिशन है वो हमेशा क्लेन के बाहर का ही होता है, तो ये तो नेचुरल है मेरे लिए वहां पर जाना, क्योंकि मुझे बाहर की दुनिया के बारे में बहुत ज्यादा पता है
और फिर मन्नू बोलती है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया जब से मैं बाहर गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा डिलीशियस खाना खाना है और बहुत सारे नए कपड़े खरीदने हैं। और फिर ये बोलता है मैं इसके लिए सहमत नहीं हूँ, आखिर मैं क्यों फॉलो नहीं कर सकता कट लीडर को, जब भी वो कहीं पे जाए, जो कट लीडर और मैं हूँ हम दोनों की एक ही बॉडी और एक ही माइंड है। और फिर ये बोलती है इससे डंग वेंग आखिर तुम ये किस तरह की बकवास कर रहे हो, तुम तो पहले कभी भी नहीं गए हो हाउकलेन में। और फिर ये बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लड़की मेरे सामने बात करने की। और फिर ये बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, आखिर तुमने भी मुझसे क्या कहा, मेरी हिम्मत कैसे हुई कि मैंने तुमसे वापस बात करी, मैं तुम्हारी सीनियर सिस्टर हूँ याद रखो। और फिर ये बोलता है चाहे कुछ भी हो ये सब मुझ पे छोड़ दो, मैं जाऊंगा इस बार। और फिर वो बोलती है तुम्हें पता भी है वहां पे कैसे जाना है, मैं तुम्हें सच में मार डालूंगी अभी यहीं पर इस समय। और फिर वो बोलता है मैं अपने आप से खुद संभाल लूंगा, तुम अपने काम से काम रखो। और फिर मन में बोलता है हेल अब मुझे कुछ नहीं पता कि मुझे क्या करना है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पे और एमसी बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और मन में बोलता है मैं जैसे ही यहाँ से वापस जाऊंगा मैं सबसे पहले उस टकले को मारूंगा। और तभी सामने से एक जन बोलता है कट लीडर। और फिर हम देखते ये होता है कैरी चलाने वाला और बोलता है अभी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है, ये अच्छा रहेगा कि हम लोग इस जगह पे अपनी रात को गुजारें। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं और फिर एक जन बोल रहा होता है आपका स्वागत है, मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। और फिर ये बोलता है प्लीज हमें कुछ रूम दो जिसमें हम लोग अपनी रात गुजार सके और कुछ खाना और कुछ पीने को। और एमसी भी कुछ ऑर्डर कर देता हैगा, ठीक है बैठे यहाँ पर, मैं आपके लिए भी कुछ खाना और ड्रिंक करने के लिए लेके आता हूँ। और तभी हम देखते हैं यहाँ पे 3 लोग भी आ जाते हैं और हमें इसके बारे में बताते हैं कुनलन सेठ फर्स्ट जनरेशन का डिसाइपल। और ये बोल रहा होता है ओए यहाँ पे कुछ पीने के लिए और कुछ खाली रूम है, अगर तुम्हारे पास यहाँ पे नहीं है हमारे लिए तो जाओ मनाओ कुछ हमारे लिए यहाँ पर। और फिर वो इससे बोलता है मुझे माफ करना लेकिन जो ये गेस्ट है इन लोगों ने अभी भी जो लास्ट रूम बचा था वो ले लिया है। और फिर उसकी तरफ देखता है हाँ, और फिर एमसी के पास आके बोलता है हे ब्रदर मैंने तुम यहाँ पे कभी नहीं देखा लेकिन तुम मुझे जरूर जानते होंगे क्यों है ना, मैं यहाँ के रूम लेने वाला हूँ, तो जाओ तुम किसी और जगह पर रूम ढूंढने के लिए। और तभी ये साइड में देख के हैरान हो आता है और फिर हम देखते हैं वो इसको देख रहा होता है और बोलता है क्या आखिर कब से टाउन में इतनी सुंदर लड़की आई, आखिर तुम कहाँ से आई हो मिस, चलो जरूरी बात करते हैं, चलो मैं तुम्हें मेरे बारे में बताता हूँ, मैं फर्स्ट जनरेशन का डिसाइपल हूँ ग्रेट कुनलन सेठ का। और वो एमसी और वो एल्डर की तरफ इशारा करके बोलता है इनके जैसे लो क्लास वालों के साथ मत घूमो तुम, क्यों ना तुम आज की शाम मेरे साथ गुजारो। और फिर हम देखते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और मन में बोलता है कमीना अगर ये लड़का कुनलन सेठ से नहीं होता तो अभी मैं इसको। और फिर हम देखते हैं पहले की बात सोच रहा होता है और वो बोलता है सामने अभी के अभी रुक जाओ ये सब बातें मत करो। और फिर ये बोलता है चलो ठीक है तुम दोनों ही जाना कट लीडर को स्कॉट करके, लेकिन ये चीज को अपने दिमाग में रखना सबसे पहले हम लोग इस बात को दूसरे साइड के कानों तक नहीं पहुंचने दे सकते। और फिर हम देखते प्रेजेंट में तो तुम्हें कोई भी दिक्कत पैदा नहीं करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर हंसते हुए बोलता है चलो ठीक है कल्ट लीडर मैं जाता हूँ दूसरी जगह पर रूम ढूंढने के लिए। और फिर बोलता है जरा रुको आखिर तुम ये कैसा चेहरा बना रहे हो, क्या तुम्हें इससे कुछ दिक्कत है। तभी हम देखते हैं उसके पैरों के बीच में एक जन लात मारता है और फिर हम देखते हैं वो एमसी होता है जिसने उसके अंडे फोड़ दिए होते हैं। और फिर बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुम्हें ऐसा लगता है तुम इस सब से बच जाओगे। और तभी हम देखते हैं एक और अटैक आता है इसके पास और एमसी ने इसके मुंह पे एक लात मार दी होती है। और फिर हम देखते हैं एमसी ने बहुत तेज लात मारी होती है जिससे वो बहुत दूर जाता है। और फिर एमसी उससे बोलता है गुस्से में चलो तो फिर ठीक है बुलाओ अपने साथियों को, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और फिर एमसी वहां से जाते वक्त बोलता है हे मेरा खाना कहाँ पर है, आखिर कब आएगा वो। और फिर हम देखते हैं एल्डर बहुत ज्यादा हैरान हो आता है और सामने की तरफ देखता है हाँ। और फिर हम देखते हैं एमसी ने बहुत बुरी हालत कर दी होती कुंडलन कंठ के डिसाइपल की और ये उसको देख के बोलता है अब हमारे तो लग गए। और इसके बहुत ज्यादा पसीने निकल रहे होते हैं और उसकी तरफ देख के कुछ बोलता नहीं है। और फिर थर्ड एल्डर ये सब देखने के बाद मन में बोलती है मैं तो कट लीडर को रोक ही नहीं पाई ये सब करने से। और तभी हम देखते जो उसके साथ थे वो लोग आते हैं इनके ऊपर हमला करने के लिए और तभी ये बहुत स्पीड में उनकी तरफ कुछ चीज फेंकती है। और फिर हम देखते हैं एक चाकू आता है उसके सीने में लग जाता है और ये लोग देख के हैरान हो जाते हैं हाँ। और तभी हम देखते हैं बहुत स्पीड में जाते हैं उनके ऊपर हमला करने के लिए और जिसको चाकू लगा था उसका साथी बोलता है ये तुम्हारी छाती में चाकू लगा है। और ये देखता है उसकी तरफ और बोलता है ओए तुम बीच तुम कितने तक आयर हो, तुम तो चाकू फेंक के मार रही हो। और तभी हम देखते हैं उसके सर पे एक लात पड़ती है और फिर हम देखते हैं थर्ड एल्डर ने उसके सर पे बहुत पावरफुल लात मारी होती है और फिर वो अपने हाथ को जमीन पर रखती है और घूम के इसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है और वो बहुत तेज लात मारती है उसकी गर्दन पे और फिर वो अपना बैलेंस बना के खड़ी होती है और फिर बुलाती है गाइस। तभी हम देखते हैं उसके पीछे दोनों तरफ बहुत ही स्पीड में 2 लोग आते हैं और फिर वो आ चुके होते हैं और फिर हम देखते हैं वो ये होते हैं और ये बोल रहे होते हैं आपने हमें बुलाया कैप्टन। और फिर वो अपना चाकू निकाल रही होती है उसकी छाती से और बोलती है अब टाइम आ गया तुम्हारे काम करने का, मैंने इन लोगों को जिंदा छोड़ दिया है तो ले जाओ इन लोगों को और उसके बाद इन लोगों को वेंडरिंग सोल ड्रग को खिला देना जिससे कि ये लोग भूल जाएं कि इनके साथ क्या हुआ था और इन लोगों को बाहर में छोड़ देना बहुत सी वेश्याओं के साथ। ओ हाँ और एक और चीज। और फिर पीछे मुड़ के बोलती है कट लीडर हमें कुछ बात करनी चाहिए। और फिर एमसी उसकी तरफ देख के बोलता है ठीक है। और फिर मन में बोलता है ये मेरे ऊपर अटैक तो नहीं करेगी ना ऐसी हर कहीं से। और फिर हम देखते तीनों के तीनों आमने सामने बैठ जाते हैं टेबल पे और फिर ये बोलती है एमसी से कट लीडर क्या आपको पता है जो वो लड़के लोग थे वो कौन थे। और फिर एमसी बोलता है
नहीं, आखिर कौन लोग थे वो? और फिर बताती है वो लोग डिसाइपल है कुल्लन सेक्ट के, और वो ऐसा सेक्ट है जो पार्ट है मुरीम अलायंस का, जिन लोगों ने पास्ट में हमें नीचे कर दिया था। अगर आज जो चीज यहाँ पर हुई है उनकी बातें बाहर पहुंच गई, जो हमारा डरावना पास्ट है वो दोबारा रिपीट हो सकता है। मैं दूसरी बार उस कल्ट को नहीं खो सकती जो मेरी फैमिली की तरह है। और फिर एमसी उसकी बात सुन के हैरान हो आता है और कुछ बोलता नहीं है। और फिर हम देखते हैं एमसी याद कर रहा होता है अपना पास्ट, और फिर मन में बोलता है फैमिली। और फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक फोटो होती है और उसके साथ कोई नहीं होता, सिर्फ वो अकेला होता है उस फोटो में। और फिर वो बोलती है हमें कैसे भी करके अवॉइड करना होगा कि हम लोग मुरीम अलायंस से क्लेश ना करें। और फिर एमसी उसकी बात सुन रहा होता है और फिर बोलता है ठीक है, मैं ये ध्यान रखूंगा। तभी एमसी की बाजू में जो एल्डर बैठा होता है वो एमसी की तरफ देखता है और फिर मन में बोलता है ये तो बहुत ज्यादा अलग था कल्ट लीडर से। कल्ट लीडर तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, ये इतनी आसानी से मान गए। और फिर वो बोलती है आपका शुक्रिया। और फिर एमसी उससे बोलता है तो क्या जो ये हाउ क्लेन है वो भी रिलेटेड है क्या मोरी अलायंस से? और फिर वो बोलती है नहीं, जो हाउ क्लेन है वो मोरी अलायंस से बिलोंग नहीं करती। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा थक चुके हो, लेकिन आपको जल्दी निकलना होगा हाउ क्लेन की तरफ डंग वेंग के साथ। आपकी सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर वो बोलता है हैरान होके हाँ तो फिर तुम्हारे बारे में क्या? और फिर बोलती है मैं यहीं पे रुकूंगी और आज रात को जितना भी हंगामा हुआ है यहाँ पर उसके जितने भी एविडेंस है उनको मिटाने के लिए, जस्ट इन केस। और फिर एमसी से बोलती है कट लीडर प्लीज एक्सक्यूज मी, अब मैं लग रही हूँ अपने काम पर, मैं आपके सेफ रिटर्न के लिए प्रे करूंगी। और फिर हम देखते वो लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और कैरेज में से एल्डर बोलता है कट लीडर हम लोग आ चुके हैं। और फिर हम देखते हैं एमसी उबासी ले रहा होता है और बोलता है साला बहुत ज्यादा लंबा समय लग गया, कोई यार कार इन्वेंट करो यहाँ पर। और फिर हम देखते वो आ जाते हैं यहाँ पे गेट खोल के। और फिर एमसी बोलता है कि यहाँ पर कोई है? और फिर हम देखते हैं एक जन यहाँ पर होता है और वो एमसी को ग्रीट करता है आपका स्वागत है, मैं आपकी किस मदद कर सकता हूँ? दादाजी मैंने ये सुना है कि तुम यहाँ पर एक स्पेशल एल्कोहल को बेचते हो। और फिर एमसी की बात सुन के हैरान हो आता है और उसकी तरफ घूर घूर के देखने लगता है। और फिर हम देखते हैं तभी वो एक चीज को ऊपर करता है और तभी वहां पर एक गेट खुलता है जिसमें नीचे जाने का एक रास्ता होता है। और ये बोलता है प्लीज मुझे फॉलो करो। और फिर एमसी मन में बोलता है इसको देखकर एक अंडरग्राउंड। और फिर लोग जा रहे होते हैं उसके पीछे पीछे उस अंडरग्राउंड के रास्ते से। और फिर ये बोलता है हम लोग पहुंच गए, ये रही वो जगह, प्लीज आओ मेरे पीछे। और फिर हम देखते हैं एक जन उनको वेलकम कर रहा होता है, मैं हूँ मैनेजर हाउक्लिन का किंग आई, और जो है मेरी ब्रांच है वो जानी जाती है कि मेंजी के नाम से। और फिर मैनेजर एमसी की तरफ देख के मैंने बोलता है द ब्लड डेथ कल्ट, नहीं मेरा मतलब जो मोंगो कल्ट है। मैंने सुना है कि इनके पास्ट का जितना भी गौरव था वो सारा का सारा जा चुका है और खास तौर पे अब ये सारे के सारे बर्बाद हो चुके हैं। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि इनको ग्रीट करने का जो मेरा डिसीजन था क्या वो सही था? और फिर हंसते हुए बोलता है तो तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ? और फिर एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में जाता है और मन में बोलता है जो उसके बात करने का तरीका है वो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रहा है। ये बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि हम लोगों को नीचे देख रहा है। तो तभी हम देखते हैं एमसी उसकी बात पे ध्यान नहीं देता, अपना कान जा रहा होता है। और फिर ये बोलता मुस्कुराते हुए इसने मुझे इग्नोर करा, तुम क्या ये सोच रहे हो कि तुम अभी भी कल्ट लीडर हो? चाहे कितना भी तुम्हारा कल्ट बर्बाद हुआ है तब भी मैं एक्सपर्ट हूँ ऐसे लोगों से डील करने में। और फिर बोलता है एमसी से मैं आशा करता हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं करा हो जिससे अपमान होना पड़े एक लीडर को जो ग्रेट मोंगो कल्ट के हैं। मेरे जैसा छोटा मोटा इंसान ऐसी बड़ी चीज को कैसे समझ सकता है? तो प्लीज मुझे बताना अगर आपको कुछ भी अनकंफर्टेबल लगता है तो। और फिर हम देखते हुए एल्डर गुस्से के कारण लाल हो जाता है और मन में बोलता है जरा देखो इस कमीने को, क्या इसकी मरने की इच्छा है? और फिर हमसे हंसता उसकी बात पे हाँ। और फिर बहुत ही तेज हंसने लगता है। और फिर ये बोलता है ऐसा लगता है मेरा जोक आपको बहुत ज्यादा पसंद आया। और ये भी हंसने लगता है बहुत तेज तेज, और दोनों के दोनों हंसने लगते हैं आमने सामने। और फिर ग्रैंड पर भी हैरान हो जाते हैं आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं। और फिर ये बोलता है चलो तो फिर अगर यहाँ पे बस सिर्फ यही है तो मैं सबसे पहले यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर एमसी एल्डर से बोलता है डंगवेंग तुमने ये कहा था ना कि जो हाउ क्लेन है उनका कोई रिश्ता नहीं मुरीम अलायंस से, क्यों है ना? और फिर ये बोलता है हाँ हाँ आपने सही कहा कल्ट लीडर। और तभी एमसी उसके ऊपर उंगली करता है और ये भी हैरान हो जाता है उसको ऐसे करते देखकर हाँ। और एमसी बहुत गुस्से में होता है और बोलता है जल्दी डेंगवेंग इस कमीने को यहाँ पे मार के लेके आओ। और फिर ये भी बोलता है जैसी आपकी इच्छा। और फिर अपना बहुत पावरफुल मुक्का बनाता है फिस्ट ऑफ द टाइगर और एक भर के मुक्का देता है इसके मुंह पे। और फिर हम देखते वो इतनी तेज मुक्का मारता है जितने भी यहाँ पर गेट थे सबको तोड़ के बाहर निकल जाता है। और फिर एमसी आता है और बोलता है तुमने जरूर मुझे एक इडियट समझा होगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ मिलके थोड़ा समय के लिए हंस रहा था, लेकिन एक कल्ट लीडर जो पर्सनली यहाँ पर खुद आया है तो इसके लिए जो भी हायर रैंकिंग में है उसको यहाँ पे खुद चल के आना चाहिए ग्रीट करने के लिए। और फिर वो पीछे मुड़ के बोलता है क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता रियल ब्रांच मैनेजर? और फिर हम देखते हैं एमसी इस ग्रैंडपा की तरफ देख रहा होता है और बोलता है तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम्हारी कमर में कुछ दिक्कत है तो क्यों जाके बैठते नहीं हो? और फिर ये भी हैरान हो जाता है और साइड में देख के मैंने बोलता है क्या
मुझे लगा ये तो गुस्से में ऐसा एक्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा सोचना जो ये दादाजी हैं वो है रियल ब्रांच मैनेजर। और फिर हम देखते हैं वो इसकी तरफ देखता है और ये बहुत ज्यादा हैरान लग रहा होता है और चिल्लाते हुए बोलता है ब्रांच मैनेजर। और फिर इसका भी चेहरा देखने लायक होता है और ये भी कंफ्यूज जाता है। और फिर एमसी बोलता है ओह तो क्या ये नहीं था लोल। और फिर मन्ना बोलता है पूप्स। और फिर हम बताते हैं अपने एमसी किम के बारे में। ये डिसीजन ले लेता है जल्दी सोचकर, जैसे कि कुछ नया ट्राई करना अपनी इमेजिनेशन से। और फिर हमें यहाँ का सीन दिखाते हैं, रात हो चुकी होती है और एक जन ऊपर से देख रहा होता है और तभी हम देखते हैं गायब होने लगता है। और फिर ये बोल रहा होता है चलो मुझे बताओ आखिर वो लीडर कहाँ पर है ब्लड डेथ कल्ट का, मेरा मतलब मोंगू कल्ट का। चलो बताओ मुझे अभी इस समय वो लीडर कहाँ पर है। और फिर हम देखते हैं उसके पीछे एक जन आता और बोलता है वो अभी है इस समय हाउ क्लेन कुंगाई में जानी मानी ब्रांच 5वें एल्डर के साथ। लेकिन यहाँ पर एक इंसिडेंट हुआ था कुनलन सेठ के डिसाइपल के साथ जब लोग हाउक्लिन की जर्नी के लिए जा रहे थे। और फिर सामने वो बोलता है द कुनलन सेठ, तुमने ये कहा, हम लोग इस चीज को ऐसे आधा अधूरा नहीं छोड़ सकते। चलो एक मैसेज भेजो मोंगो कल्ट में और उन्हें ये बताओ कि हम लोग उन्हें जल्दी विजिट करेंगे। और फिर हम देखते हो अपना मास्क खोलता है और बोलता है जिससे कि वो लोग खुद ब खुद तैयार हो जाए मरने के लिए। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है जगह पर और फिर पिटने के बाद मैंने बोलता है ये मोंगो कल्ट के बेवकूफ लोग मेरे सामने फोर्स का यूज कर रहे हैं जो पूरे ब्रांच का हेड है। तुम्हें क्या ये लगता है कि मैं इसे ऐसे जाने दूंगा। और फिर एमसी बोलता है हे बहुत हुआ, जल्दी से बैठ जाओ, हमें बातें करनी है। और फिर वो बोलता है नहीं मैं ऐसा कर नहीं सकता। और फिर एमसी बोलता है तुम्हें बैठना है या पिटना है। और फिर वो बोलता है मैं बैठूंगा और बात करूंगा। और फिर वो बोलता है हंसते हुए आखिर हमारे सेक्रेटरी का यहाँ पर कैसे आना हुआ। और फिर एमसी बोलता है मैं वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ जितनी भी क्लेन मुरी बलांस जुड़ी हुई है उनके बारे में। और फिर ये बोलता है ये तो हमारी स्पेशलिटी है, और क्या आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए सेक्ट लीडर। और फिर एमसी बोलता है ऐसे लोगों को ढूंढो जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, जो हम लोगों की मदद कर सके। और फिर मैंने बोलता है क्या तुम वॉर जैसा कुछ स्टार्ट करने की प्लानिंग कर रहे हो। और फिर एमसी से बोलता है आखिर तुम ऐसे लोगों की क्या जरूरत है। और फिर एमसी बोलता है हे क्या मुझे तुम्हें एक एक करके बात बतानी होगी। और फिर वो भी डर जाता है, वो बोलता नहीं लेकिन जो ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है वो बहुत ज्यादा हाई क्लास की होती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा महंगी भी होती है। लेकिन ये चीज को ध्यान में रखना कि कल्ट लीडर यहाँ पे खुद आए हैं, तो इसके बारे में क्या कहना है। 30 सिल्वर पीस। और फिर मन्ना बोलता है ये मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस है, लेकिन इतना सब सेटिस्फाई कर देगा इन क्रेजी लोगों को। और फिर एमसी एल्डर से बोलता है डोंग वेंग, चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, वो सारा का सारा किसी काम नहीं आएगा जब तुम मारे जाओगे। और फिर हंसते हुए बोलता है तो ऐसी बात है जैसा सोचा था हमारे सेक्ट लीडर से, आप तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो। और फिर भी हैरान हो जाता है। और फिर मन में बोलता है उनकी तरफ देख के आखिर ये सब क्या है, क्या ये लोग मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उनसे बोलता है सेक्ट लीडर इसके बारे में क्या कहना है। 10 सिल्वर पीस। और फिर एमसी और एल्डर आपस में बात कर रहे होते हैं अगर तुम्हारे पास कितना ही पैसा क्यों ना हो, वो सारा का सारा यूजलेस हो जाएगा और किसी काम नहीं आएगा अगर तुम्हारे हाथ पैर ही नहीं बचेंगे तो, क्यों है ना। और फिर एमसी बोलता है हाँ तुमने सही कहा, तुम जल्दी समझ गए बाकी सब लोगों से तो। और फिर भुजा डर जाता है और उठ के बोलता है नहीं सेक्ट लीडर थोड़ा देर रुको, ऐसा मत करो, चाहे आप कुछ भी करो लेकिन मैं ऐसे ही जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको फ्री में नहीं दे सकता। और फिर एमसी बोलता है तुमसे किसने कहा कि हम लोग ये इन्फॉर्मेशन फ्री में लेंगे, मैं तुम्हें प्राइस पे करूंगा। और फिर बोलता है अच्छा ठीक है, जैसा सेक्ट लीडर ने कहा, तो बताइए आप क्या प्राइस दोगे। और फिर एमसी बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हो, जैसे एक बच्चा इंतजार कर रहा हो उसे क्रिसमस गिफ्ट का। चलो तो फिर जो ये सेंटा क्लॉस है वो तुम्हें एक गिफ्ट देगा, और वो गिफ्ट ये है कि मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और फिर भी रो रहा होता उसकी बात सुन के। और फिर मन ने बोलता है शिट, आखिर ये सेंटा क्लॉस है कौन और ये क्रिसमस क्या है। और फिर एमसी बोलता है हाँ अगर तुम ऐसे रहोगे तो वो जो सेंटा है वो तुम्हें गिफ्ट नहीं देगा। ऐसा लगता है हम लोगों ने अच्छा ट्रेड करा है, चलो तो फिर ठीक है। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे। और फिर मन ने बोलता है कि देखने में बिल्कुल रियल डेविल लग रहा है। और फिर बोलता है एमसी से चलो ठीक है, सबसे पहले मैं वो इन्फॉर्मेशन को तुम्हारे पास भेजूंगा जितनी भी क्लेंस मोरी मलायंस के साथ जुड़ी हुई हैं। हाँ लेकिन जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उनको इकट्ठा करने और भेजने में मुझे टाइम लगेगा, तो इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। और फिर एमसी बोलता है तो बताओ तो मैं इसमें कितना लंबा टाइम लगेगा। और फिर वो बोलता है मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ लेकिन करीब 30 दिन लग सकते हैं। और फिर एमसी उससे बोलता है 1 हफ्ता। और फिर अपना खंजर निकाल के बोलता है मैं तुम्हें देता हूँ एग्जैक्टली 7 दिन, और तुम्हें आना है इन्फॉर्मेशन को लेकर उन 7 दिन के अंदर अंदर। और फिर वो बोलता है ठीक है, और एक और चीज मुझे बताओ उस कुल्लन सेक्ट के बारे में। और फिर वो बताता है द कुल्लन सेक्ट, जो ये कुल्लन सेक्ट है वो एक टाविस्ट सेक्ट है जो बना हुआ है एक बर्फ से ढके हुए माउंटेन के ऊपर जो आसमान के बादलों तक को छूता है। जो वो लोकेशन है उस जगह का एक्सेस बहुत ज्यादा कठिन है, और उनका अपने आप को सीक्रेट रखने का एक नेचर है जिसके कारण उनके बारे में अभी तक किसी को पता नहीं इतना। लेकिन एक फैक्ट ये है कि जो वो सेक्ट है उन लोगों ने ज्वाइन करा है नो ग्रेट स्कूल को, और क्योंकि इतने कम होने के बावजूद उनका हर एक मेंबर पोजेस करता है बहुत ज्यादा ग्रेट स्ट्रेंथ, लेकिन किसी रीजन के कारण
जैसी वो वॉर हुई थी ब्लड सेक्ट की, उसके बाद उन लोगों ने अपने सारे डिसाइपल को माउंटेन के नीचे भेज दिया था। और फिर एमसी उसकी बात सुन के मन में बोलता है, थोड़े से ही है कुछ एलिट लोग, तो क्या मुझे उन लोगों को वहीं मार देना नहीं चाहिए था? और फिर एमसी से बोलता है, तो जो वो कुलनर सेट के डिसाइपल है उन लोगों को ऊपर से कोई भी मैनेज नहीं कर रहा है। और फिर ये बोलता है, हाँ आपने सही कहा, और यही चीज़ है जितना मैं उनके बारे में जानता हूँ। और फिर एमसी खड़ा हो जाता है और मन में बोलता है, क्या है किसी तरीके का छुपा हुआ आशीर्वाद है? और फिर एमसी बोलता है उससे, चलो ठीक है मैं समझ गया, और बाकी की जितनी भी इन्फॉर्मेशन है उसको मोगो कल्ट में भेज देना। और एक और चीज बताओ, अब हम लोग कौन है? और फिर ये बोलता है, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोग कोऑपरेटिव रिलेशनशिप में हैं। और फिर एमसी बोलता है, ये क्या बकवास बात कर रहे हो, बेतु की बात मत करो, और ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मेरी दुनिया में ये कहते हैं, एक बार तुम साथ में लड़ाई करते हो तो तुम दोस्त बन जाते हो, तो बताओ अब हम लोग कौन है? और ये भी बहुत ज्यादा हैरान हो आता है, इसके पसीने निकल रहे होते हैं। मन में बोलता है, ये तो सिर्फ वन साइड पिटाई थी। और फिर बोलता है उससे, दोस्त। और फिर एमसी जा रहा होता है और बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, लेकिन एक और चीज को याद रखना, जिस तरीके का दोस्त मुझे चाहिए वो कोई ऐसा होना चाहिए जो सेक्रीफाइस कर सके, भले उसकी जिंदगी क्यों ना हो। मुझे एक ऐसा दोस्त चाहिए जो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर सके मेरे लिए। और फिर ये भी हैरान हो जाता है और मन में बोलता है, आखिर ये किस तरह की बकवास कर रहा है? और फिर एमसी उससे बोलता है, चलो तो फिर ठीक है, मैं तुम पे भरोसा कर रहा हूँ दोस्त। और फिर हम देखते वो लोग खेरे से जा रहे होते हैं। और फिर एमसी से बोलता है, तो क्या जो वो थर्ड एल्डर है वो भी वहां पर है? और फिर ये बोलता है, हाँ ऐसा लगता तो है, क्योंकि अभी भी कोई न्यूज नहीं आई उनकी तरफ से। और तभी हम देखते हैं इनके पास से बहुत स्पीड में कोई जाता है, और ये भी हैरान हो जाता है, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो कैरेज के घोड़े बहुत चिल्लाने लगते हैं अचानक से। और फिर ये भी हैरान हो जाता है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? और फिर हम देखते हैं ये होती है थर्ड एल्डर की मेंबर, और बोलती है, मुझे माफ करना सेक्ट लीडर, एक अर्जेंट सिचुएशन आ गई थी, इसी कारण हम लोगों ने ब्लॉक कर दिया था रोड को। सेक्ट लीडर की सेफ्टी के लिए ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि आप सबसे पहले मोंगो सेक्ट की तरफ जाओ। और फिर हम बताते हैं इसके बारे में, इसका नाम होता है योन्ने नोक, और ये वाइस कमांडर है आयरन ब्लड यूनिट की, और ये डायरेक्टली कमांड लेती है थर्ड एल्डर से। और फिर हम देखते हैं इजय का सीन, और एक जन बोल रहा होता है, तो आखिर कौन लोग थे वो लोग? और फिर हम देखते हैं यहाँ पर एक चिट्ठी होती है, और ये देख रहा होता है उसको, और उसमें लिखा होता है, ये तुम्हें जल्दी विजिट करने वाले हैं, तो अपने गले को बिल्कुल साफ करके इंतजार करना। और ये आया है प्लेग ब्लड सेक्ट की तरफ से। और फिर हम देखते हैं ये होता है इसके हाथ में होती है चिट्ठी, और बोलता है, सेक्ट लीडर क्या मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ ब्लैक ब्लड सेक्ट के बारे में? और फिर एमसी बोलता है, ठीक है लेकिन जल्दी बताना। और फिर बता रहा होता है, जो ये ब्लैक ब्लड सेक्ट है इनके बारे में ऐसी अफवाहें हैं, ये लोग फेमस है ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जिनकी कोई रियल प्रेजेंस नहीं है, और ये ज्यादातर पैसे कमाते हैं किलिंग कॉन्ट्रैक्ट लेकर। और इनको जाना जाता है कि ये बहुत ज्यादा ब्रूटल है और बिना हेजिटेशन के मारते हैं, बिना किसी एज और जेंडर को ध्यान में रखे, जब तक उन्हें पैसा मिलता रहे। और फिर एमसी उसकी बात सुन रहा होता है, और फिर ये बोलता है, यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर डिसेंसी अप्लाई नहीं होती, ये लीडर पक्का सेक्ट लीडर को टारगेट करने के लिए भेजा गया होगा, लेकिन इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसके लिए सब कुछ प्लान कर लिया है। और फिर हम देखते हैं रात हो चुकी होती है और गार्ड पहरा दे रहे होते हैं। तब यहाँ पे एक जन आता है और फिर गार्ड चिल्ला के बोल रहे होते हैं, रुक जाओ वहीं रुक जाओ, अगर तुम वहां से हिलते हो तो मैं तुम्हारे में ये भाला घुसा दूंगा, आखिर तुम कौन हो, अपनी आइडेंटिटी को रिवील करो। और फिर हम देखते हैं आगे को आ रहा होता है और गार्ड लोग चिल्ला रहे होते हैं, मैंने कहा ना हिलो मत। और फिर हम देखते हैं इसने सब गार्ड से कहा होता है, मेरी बात सुनो, अगर तुम्हें कोई भी सस्पिशियस दिखा बिल्कुल भी हेजिटेट मत करना, उसी समय एक्सिक्यूट कर देना। और फिर हम देखते हैं इसके ऊपर अपने भाले से हमला करने के लिए जाता है, तभी वो फटाक से इसके पीछे जाता है। और फिर हम देखते हैं दोनों गार्ड नीचे गिर जाते हैं और ये वहीं पे खड़ा होता है। और फिर इसकी तरफ बहुत सारे तीर आते बाजू में से, और ये देखता है उसकी तरफ, और फिर हम देखते हैं वहां से गायब हो जाता है। और सबके सब बोलते हैं जो एनिमी है वो डिसअपीयर हो चुका है। और फिर हम देखते हैं कूद के ऊपर आ जाता है, और नीचे से वो लोग बोलते हैं ये रहा वो ऊपर की तरफ। और तभी हम देखते हैं ऊपर से कुछ फेंकता है वो उनकी तरफ, और फिर हम देखते हैं हर जगह धुआं ही धुआं हो जाता है। और ये लोग चिल्ला रहे होते हैं, वो बास्टर्ड फिर से गायब हो गया, मुझे लगता है वो इस रास्ते पे गया है, जल्दी से चेक करो। तभी हम देखते हैं वो लोग चिल्ला रहे होते हैं, एक इंट्रूडर यहाँ पे घुसा आया है, जल्दी से ढूंढो उसे। तभी हम देखते हैं इन लोगों को भी सुनाई जाती है उनकी बातें, और ये देखते हैं उनकी तरफ, और ये दोनों बोलते मन में कुछ यहाँ पे अजीब है। और फिर दोनों को दोनों स्पीड में यहाँ से जाते हैं, और फिर मन में बोलते हैं एक हिटमैन डायरेक्टली गेट से आया। तभी हम देखते हैं वो यहाँ पर पहुंच चुका होता है, और फिर सामने एक दिन बैठा होता है और वो बोलता है, मुझे लगा कि ये लोग एक साथ झुंड में आएंगे, लेकिन तुम तो यहाँ पे अकेले आए, ये तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। चलो तो फिर मेन बात पे आते हैं। और फिर हम देखते हैं ये बैठा होता है उस सीट पे और बोलता है, आखिर तुम पूरे रास्ते चल के यहाँ पर क्यों आए? और फिर हम बताते हैं इसके बारे में, यूक पेई ये एक्टिंग कर रहा है सेक्ट लीडर के रूप में। और फिर हैरान हो जाता है उसको देखकर, और तभी कुछ निकाल रहा होता है, और फिर चिल्ला के बोलता है सामने से, जय रुको, सबसे पहले रीजन तो बताओ इस चीज का। और फिर हम देखते हैं एमसी के पीछे जाता है अपनी गन लेके, और बोलता है, हे तुम्हें पता है जो किलर होता है उसको कभी भी पीछे से पकड़ा नहीं जाना चाहिए, और तुम्हें इसके बारे में पता है कि किलर को हमेशा क्या करना चाहिए, एनिमी के ऊपर उसे दया नहीं दिखानी चाहिए, और वो गोली मार देता है इसको। और फिर हम देखते हैं सब लोग भग के आते हैं इसकी तरफ, सेक्ट लीडर क्या तुम ठीक हो सेक्ट लीडर? और फिर बाजू में से हंसते हुए आता है और बोलता है, जैसा सोचा था सब कुछ मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चला, आपका तो सच में जवाब नहीं सेक्ट लीडर, अगर आप इसे नहीं मारते तो हम लोग शायद इसी जगह पे मारे जाते। और फिर मन में बोलता है ये मरना डिजर्व करता था,
और फिर बाजू में से एक जन चिल्ला के बोलता है, क्या नजर है तुम्हारी ब्रदर? तभी ये देखती है साइड में, हाँ। और फिर देखती है यहाँ पर कुछ गिरा है इसके हाथ से, और फिर ये बोल रहा होता है, ध्यान से, उसे छूना नहीं, वो शायद पॉइजन हो सकता है। और फिर वो बोलती है, नहीं ये तो एक लेटर है। और ये सब के सब देखते हैं उसकी तरफ, और फिर उस लेटर में लिखा होता है, ग्रीडिंग, मैं हूँ AK चियोन बेक, द लीडर ऑफ ब्लैक ब्लड सेक्ट का। मैं खुद चाहता था ग्रेड करना सेक्ट लीडर को, लेकिन मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं था। बस मैं आशा करता हूँ कि हम लोग अच्छा रिलेशनशिप बना पाए आपस में। मैंने एक ट्रेजर को और एक ब्लैक ब्लड सेक्ट के हेलियों को भेज रहा हूँ, मेरे एक सबसे ज्यादा भरोसेमंद सबॉर्डिनेट के हाथों एक नेकलेस। प्लीज अपने गले को अच्छे से साफ करना और इसको संभल कर पहनना। और फिर ये भी हैरान हो जाती है उस नेकलेस को देखकर, और फिर लोग भी देखते हैं उसकी तरफ और बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसका तो मुंह खुला खुला रह जाता है, क्योंकि सारी प्लानिंग तो इसकी थी। और फिर हम देखते हैं सबके सब उस नेकलेस की तरफ देख रहे होते हैं, और तभी MC उसकी तरफ देखता है, हे, और अपनी गन निकाल के उसकी तरफ पॉइंट कर देता है, क्या ये भी तुम्हारे प्लेन का पार्ट था, जो प्लेन तुमने भी बताया था? और ये भी बहुत डर जाता है, उसके पसीने निकल रहे होते हैं, और मन में बोलता है, मेरे तो काम लग गए। और फिर बहुत ही चिल्ला के बोलता है, जरा रुको, थोड़ा देर रुको सेक्ट लीडर, प्लीज कम से कम मेरी बात तो सुनो। ये तो बिल्कुल सेम हमारे साइड से भी हुआ है, क्योंकि हमारे तरफ के भी लोग मारे जा चुके हैं यहाँ आते वक्त, इसने हमारे लोगों को ही मारा है, क्यों है ना? हम लोग बिल्कुल सेम सिचुएशन में हैं। और तभी कुछ लोग आते भागते हुए और बोलते हैं, सेक्ट लीडर। और फिर बोलता है कि आपको कहीं पे चोट तो नहीं लगी? और फिर बोलता है, आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? और फिर हंसते हुए बोलते हैं, ये अच्छा हुआ कि जो लोग बाहर थे वो लोग सिर्फ बेहोश हुए थे, वो सबके सब ठीक है। और वो हैरान को बोलता है, क्या वो मरा नहीं? और ये हंसते बोलता है, क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? और फिर हम देखते हैं भोजा डर जाता है और बोलता है, ये क्या हो गया? और फिर हम देखते हैं MC भोजा गुस्से में उसको देख रहा होता है, और ये मन में बोलता है, ये सिचुएशन तो और ज्यादा खराब हो गई। और फिर हम देखते हैं सब लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, अगर जो चीज यहाँ पर हुई है ये चीज अगर बाहर निकल गई तो वो जो मोरी मलायंस है वो लोग हमारे ऊपर पास से नजर रखना शुरू कर देंगे। इसी कारण बहुत ज्यादा कठिनाइयां सामने आ जाएंगी जब हम लोग कॉन्करर करने की कोशिश करेंगे मोरी वर्ल्ड को। और फिर ये बोलती है, कॉन्करर करने से पहले हम लोगों के साथ वही चीज हो जाएगी दोबारा जो हमारे साथ पहले पास्ट में हुआ था। ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा कि सबसे पहले हम लोग ब्लैक ब्लड सेट को कांटेक्ट करें जितना जल्दी हो सके उतना, और उनसे माफी मांग लें। और फिर चिल्लाते बोलता है, नहीं सिस्टर, तुम ये किस तरह की बात कर रही हो? हम लोग उससे माफी नहीं मांगेंगे। क्या जो ये हमारा ग्रेट मोंगो कल्ट है वो किसी ऐसे से माफी मांगेगा जिसके बारे में कोई जानता ही नहीं है? और अगर तुम इसके बारे में ध्यान से सोचती हो, क्या ये लोग वो नहीं थे जिन लोगों ने सबसे पहले मूवमेंट करी थी, जिसके कारण हम लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई? और फिर बोलती है, यंगेस्ट, क्या यही सेम चीज तुम जब कह पाते जब हमारे लोगों में से कोई मारा जाता? और फिर हम देखते हैं एक जन हाथ उठाता है और बोलता है, तो इसके बारे में सेक्ट लीडर, क्या मैं इसके बारे में कुछ कहूँ, इस सिचुएशन के बारे में? और फिर हमसे अपनी गन निकाल के उस पर पॉइंट कर देता है और बोलता है, हाँ क्यों नहीं, अगर तुम्हें मनना है तो। और फिर भी बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और उसके पसीने निकल रहे होते हैं। और तभी MC उसकी तरफ देखता है, चलो तो फिर ये चीज सेटल हो चुकी है। और फिर भी खुशी आता है, ठीक है। और फिर MC मुस्कुरा रहा होता है और फिर अपनी उंगली सामने की तरफ करके बोलता है, तुम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे पूरी की पूरी। और फिर अपनी तरफ उंगली करके बोलता है, आखिर में ये सब कैसे करूंगा? और फिर MC बोलता है, तुम्हारा ऐसे क्या मतलब है कैसे करोगे? भले ही तुम अपने घुटने पे आ जाओ या रो और या तो भीख मांगो, ये सब कुछ तुम पर है, तुम कैसे फिगर आउट करते हो? और इसकी भी कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या करे अब, धत्तेरी की। और फिर हम देखते हैं ये लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं। और फिर बाजू वाला बोलता है, ऐसा लगता है कि सारे के सारे एल्डर आ चुके हैं। और फिर बीच में एल्डर बोलता है, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो लोग इस जगह पर आ चुके होते हैं, तो ये है वो जगह। और फिर हम देखते हैं ऊपर एक दिन खड़ा होता है और वो देखता है इनकी तरफ और तभी इशारा देता है ऊपर को। और फिर हम देखते हैं गेट खुलता है उस जगह का। और फिर हम देखते हैं वो जा रहा होता है आगे की तरफ। और फिर मन में बोलता है, इस जगह पर तो सबके सब सारे के सारे लोग मास्क पहने हुए हैं और ये सब तो बहुत ज्यादा डरावना है। और फिर मास्क वाला आदमी इससे बोलता है, जो ये रूम तुम देख रहे हो अपने आगे, यही है वो जगह जहाँ पर मुंजी है। और फिर ये बोलता है, अच्छा ऐसी बात है। और फिर हम देखते हैं लाइन से गार्ड यहाँ पे लगे होते हैं और ये भी हैरान हो जाता है उनकी तरफ देख के और कुछ बोलता नहीं है। और फिर यहाँ का गेट खुलता है और फिर एक दिन बोलता है, इतना ज्यादा लंबा समय तो हुआ नहीं है जब मैंने लेटर भेजा था, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी मिलेंगे। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं हूँ ब्लैक ब्लड सेट का लीडर AK चियोन बेक। हमने यहाँ पे चीजें तैयार करके रखी हुई हैं हमारे गेस्ट के लिए, लेकिन मैं इसके बारे में सोच नहीं हूँ कि आपको ये सब पसंद आएगा। आपको जरूर बहुत ज्यादा भूख लग रही होगी इतनी ज्यादा लंबे सफर की वजह से, तो चलो सबसे पहले खाना खाते हैं। और फिर हम देखते हो लोग हंसते हुए बात कर रहे होते हैं, मेंजू तुम तो मुझे सच में समझ सकते हो, क्योंकि वो जो हमारा डैम से लीडर है, सच में उसके बारे में सोचने भर से ही मेरा ऐसा मन करता है कि मैं अपनी दिल की गहराइयों से उसको ऐसा श्राप दूं। और पीछे से एक जन उसके ऊपर हाथ रख के बोलता है, मुझे लगता है जो एल्डर है उनने बहुत ज्यादा पी ली है। और फिर अपने मुंडी ऊपर करके बोलता है, ओए बच्चे, तुम्हें दिख नहीं रहा है यहाँ पे बड़े लोग बात कर रहे हैं, तो तुम यहाँ पे सीधे खड़े रहो और गार्ड करो। और फिर वो कुछ बोलता नहीं इसके बाद। और फिर सामने से बोलता है, लेकिन एल्डर आखिर उसका क्या हुआ? जो मैंने एक आदमी भेजा था उस लेटर के साथ, वो तो मुझे यहाँ कहीं दिख नहीं रहा है। और फिर भी डर जाता उसकी बात सुन के और ये पसीने से तरबतर हो जाता और बोलता है, अगर मैं बताऊं उसको लेकर, जो मोंगो सेक्ट था वहां पर छोटा सा एक इंसिडेंट हो गया था, बस वो इंसिडेंट था, उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं था और वो सब मैंने नहीं किया था। मेरा मतलब ये है कहने का
वो मारा जा चुका है। और फिर भी उसकी बात सुन के कुछ बोलता नहीं है। और फिर हम देखते हैं अपनी मुट्ठी टाइट बांध देता है और बोलता है आखिर ये लीडर क्या सोच रहा होगा इस मास्क के पीछे, क्या मैं झूठ बोल के यहाँ से भाग जाऊं। और फिर हम देखते हैं वो हंसते हुए बोलता है आखिर तुम चिंता क्यों कर रहे हो ऐसे छोटे मोटे मैटर को लेकर, तुम एक एल्डर हो, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मूरिम वर्ल्ड में ये सब चीजें तो कॉमन है। और फिर ये भी हंसते हुए बोलता है हाँ हाँ तुमने सही कहा, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। और फिर मन बोलता है आखिर ये किस तरीके का रिएक्शन है। और फिर वो खड़ा हो जाता है और बोलता है लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जो मैंने वो नेकलेस दिया था क्या वो सेक्रेटरी लीडर ने पहना। और फिर हंसते हुए बोलता है हाँ उनको वो बहुत ज्यादा पसंद आया और वो हमेशा उसको पहन के रखते हैं। और फिर खिड़की की तरफ जाता है, अच्छा ऐसी बात है। और फिर अपना मास्क निकाल के बोलता है ये बहुत ज्यादा बुरा हुआ, चलो फिर जो मेरे सबॉर्डिनेट की मौत थी किसी तरीके से वो हमारी काम आ गई। मैं तो चिंता कर रहा था इसके बारे में कि मैं किस तरीके से माफी मांगूंगा एल्डर से। और फिर वो बोलता है आखिर तुम्हारा मतलब क्या है। और फिर वो बोलता है मेरा मतलब अब हम लोगों की सिचुएशन बिल्कुल बराबर हो चुकी है, जो मेरा खास सबॉर्डिनेट था वो भी मारा जा चुका है और जो तुम्हारा प्रीसियस सेक्ट एल्डर था वो भी मारा जा चुका है। और फिर हिरानो को बोलता है क्या। और फिर आता है इसकी तरफ और बोलता है जो वो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था उसके अंदर एक पॉइजन था, बिना कलर और बिना किसी सुगंध के, बस 1 घंटा उसको रखना है एक जगह पर और फिर जो पॉइजन है वो अपना काम दिखाना चालू कर देगा। और उसके बाद सिर्फ आधा दिन हाथ पैर की जितनी मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देंगी। और फिर उसके बाद और फिर मैंने बोलता हैरान होके इसका क्या मतलब है, क्या इसका मतलब जो सेक्ट लीडर है। और फिर वो बोलता चिल्लाते हुए आखिर तुम कैसे ऐसी नीच और गिरी हुई चीजें कर सकते हो। और फिर वो बोलता सामने क्या यह अजीब होता है एक असेसिन के लिए पॉइजन का यूज करना, अगर तुम्हें इससे प्रॉब्लम है तो तुम क्यों नहीं मरते उसके बदले। और फिर भी कुछ नहीं बोलता और बोलता है पास्ट की बातों पे ध्यान देना ये बेवकूफ़ी है। और फिर यहाँ से जा रहा होता है और बोलता है चलो तो फिर ठीक है, अब हमें एक दूसरे से कुछ कहना नहीं है, चलता हूँ मैं यहाँ पे अपने रास्ते पे। और फिर ये बोलता है लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, क्या मैंने ऐसे कहा था। और फिर ये बोलता हंसते हुए क्या तुम्हारे पास कुछ और है कहने को। और फिर वो बोलता है ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हें ऐसा भी नहीं कहा है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूंगा, क्यों। और फिर भी हैरान हो जाता है और बोलता है जय रुको, थोड़ा देर रुको, क्या तुमने ऑलरेडी नहीं मार दिया है सेक्ट लीडर को। वो जो आदमी था वो डिजर्व करता था मरना, मैं तुम्हारे साइड पे हूँ। हे तुम लोग यहाँ पे खड़े हो कैसे देख क्यों रहे हो, तुम यहाँ पर आयो मेरे एस्कॉर्ट के रूप में, जल्दी जाओ और ब्लॉक करो इन सबको। और फिर हम देखते हैं वो बहुत ज्यादा डरा हुआ फेस बनाता है। और फिर बोलता है धत्तेरी की, आखिर अब हम लोग क्या करेंगे अगर तुम ऐसा डरा हुआ फेस बनाओगे तो। और फिर मैं एक सीन दिखाते हैं और ये बोल रहा होता है एमसी से सेक्ट लीडर प्लीज रुको, इसके बारे में थोड़ा और सोचो, अगर मैं वहाँ पे अकेला गया मुझे वहाँ पे वो लोग कुत्तों की तरह मार देंगे। और फिर एमसी उसकी बात पे कुछ बोलता नहीं है। और फिर उसकी तरफ देख के बोलता है ये तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है ऐसे यूजलेस चीजों के बारे में। और फिर हैराना को बोलता है क्या, लेकिन कैसे नहीं। और फिर एमसी मुस्कुराते हुए बोलता है क्योंकि तुम्हारे साथ मेरे बहुत ज्यादा भरोसेमंद लोग रहेंगे। और फिर वो बोलता है एमसी की बात सुन के जैसा सोचा था सेक्ट लीडर ने इसके बारे में बहुत पहले प्लान बना लिया है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में और ये इसके ऊपर हमला कर रहा होता है। और ये टकला मन्नो बोलता है धत्तेरी की, मेरे साथ इसने ऐसे लोगों को भेजा और वहां पे तो कुछ और कह रहा था, अब तो सिर्फ मैं मरने वाला हूँ। और फिर उसे रोक रहा होता है जय रुको रुको थोड़ा देर। और फिर हम देखते हैं उसकी तलवार उसके पास पहुंच चुकी होती है। और फिर एक जन बोलता है हंसते हुए ये तो काफी ज्यादा अच्छा है, ऐसा लगता है ये कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे तुम कहीं पे भी जाओ, जिस जगह से मैं आया हूँ मैं कभी भी नहीं खाता। और ये उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो आता है एक ऐसे बिस्किट को जो एक बूढ़ी औरत लेके जा रही हो। और फिर हम देखते वो अपना मास्क निकाल के फेंक देता है और सामने से वो बोलता है आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए। और फिर वो आगे तरफ आके बोलता है क्या तुम्हें पता है क्यों लोग नहीं खाते बाकासु को, क्योंकि लोगों को पता है चाहे तुम पूरी दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ यहाँ पर कोई बिना किसी वजह के मदद नहीं करता। और उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट इस जगह पर होता है, एक दिन यहाँ पे गेट खटखटा रहा होता है और बोलता है सेक्ट मास्टर क्या मैं अंदर आ जाऊँ। और फिर एमसी बोलता है आ जाओ अंदर। और फिर हम देखते हैं ये होता है और बोलता है सेक्ट लीडर क्या मैं उस नेकलेस को देख सकता हूँ जो आपको ब्लैक ब्लड सेक्ट के लीडर के द्वारा दिया गया था। और फिर एमसी बोलता है श्योर क्यों नहीं, तुम उसे देख सकते हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो कहाँ पर रखा हुआ है, यहीं की पड़ा हुआ देख लो तुम। और फिर हम देखते हैं मोंगो उस नेकलेस के साथ खेल रहा होता है और फिर उस नेकलेस को अच्छे से देख रहा होता है। और फिर बोलता है ऐसा लगता है जिस बात की मैं चिंता कर रहा था वो सच है, जो ये नेकलेस है इसके अंदर पॉइजन है। और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है उसकी बात सुन के और बहुत ज्यादा गुस्से और शौक में होता है और बोलता है क्या पॉइजन। और फिर वो बोलता है इसे देख के ऐसा नहीं लगता कि इस नेकलेस को यहाँ पर अच्छी भावना के साथ भेजा गया हो, ऐसा लगता है जो पहले एल्डर थे वो सही थे। और फिर एमसी उसकी बात सुन के कुछ बोलता नहीं है। और फिर बोलता है जय रुको, मोंगो इसके साथ खेल रहा था अभी इस समय, कहीं ऐसा तो नहीं मोंगो इसके कारण पॉइजन हो गया हो। और फिर बोलता है आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं बीता है, लेकिन अगर ज्यादा समय बीत जाता तो मोंगो शायद आज यहाँ नहीं होता। और फिर एमसी को उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बोलता है हे कहाँ पर है वो, मैं उन बास्टर्डों को मार डालूंगा। और फिर ये भी हैरान हो जाते हैं एमसी को ऐसा देखकर। और फिर मन में बोलता है अगर मैं आपको रोकता हूँ कि मत जाओ तब भी आप मेरी नहीं सुनने वाले। और फिर ये बोलता है सेक्ट लीडर इसमें बहुत ज्यादा खतरा है, अकेले एनिमी की बेस में जाना, इसके बारे में क्या कहना है।
आप इसे ट्राई कर सकते हो। और फिर प्रेसिडेंट का सीन दिखाते हैं और फिर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है सेक्ट लीडर आप तो जिंदा हो, मैंने तो कभी भी डाउट नहीं करा था कि जो हमारे सेक्ट लीडर हैं। और फिर एमसी बोलता है अबे तेरे को तो मैं बाद में देखता हूँ। और फिर वो भी डर जाता है एमसी का ऐसा चेहरा देखकर। और फिर उसके बाद ब्लैक ब्लड गिल्ड का सेक्ट लीडर बोलता है और वैसे भी ऐसा कैसे हो सकता है कि एक सेक्ट लीडर ऐसे किसी पोजीशन से मारे जाए, लेकिन अब तुम ये रिग्रेट करोगे, ये अच्छा होता कि तुम पहले वहीं पे मर जाते। और फिर एमसी उसकी बात पे हंसता है, मुझे तो ये विश्वास ही नहीं हो रहा, क्या जो तुम्हारी आंखें हैं वो एक बटन का छेद है? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि तुम्हारे सर के सामने अभी क्या चीज रखी हुई है? और फिर बोलता है ओह मैंने तो ऐसा वेपन कभी नहीं देखा, लेकिन क्या तुम्हारे पास इसको यूज करने का टाइम है? और फिर वो साइड में जाता है और बोलता है बहुत से लोगों ने मेरी टेक्निक को सामने से देखा है, लेकिन जिसने भी इस टेक्निक को देखा है वह अभी तक जिंदा नहीं बचा है। और फिर हम देखते हैं उसकी टेक्निक यूज करने से एक बोल में पानी रखा होता है वो भी उछलने लगता है। और फिर हम देखते हैं वो खतरनाक सी टेक्निक यूज कर रहा होता है और उसका नाम होता है ब्लैक ब्लड सेक्ट अल्टीमेट टेक्निक ह्यूक्स्यू स्वॉर्ड ब्लैक हैंड स्वॉर्ड। और तभी हम देखते हैं उसके अटैक करने से पहले उसके सर पे एक गोली पड़ती है और ये भी हैरान हो जाता है, हाँ ये क्या हुआ? और फिर एमसी बोलता है ये सेम बातें मेरी टेक्निक पर भी लागू होती हैं, जितने भी लोगों ने मेरी सीक्रेट टेक्निक को देखा है लेकिन उनमें से कोई भी अभी तक जिंदा नहीं बचा है, बिल्कुल तुम्हारे जैसे। तभी साइड में से बहुत तेज आवाज आ रही थी पैरों की। और फिर एमसी देखता है साइड में और फिर हम देखते हैं बहुत सारे लोग भग के आ रहे होते हैं उसकी तरफ। और फिर वो सारे के सारे सामने खड़े हो जाते हैं अपने हथियार लेकर। और फिर एमसी बोलता है चलो ठीक है, जिसकी भी मरने की विश है जल्दी यहाँ पे इकट्ठा हो जाओ। और फिर हम देखते हैं दो लोग हमला कर देते हैं, लेकिन एमसी उनमें से एक के सर पे गोली मार देता है। और तभी हम देखते हैं एक खंजर आता है साइड में से और फिर एमसी उसके हमले को अपने लेफ्ट हैंड से डिफेंड करता है और उसके राइट हैंड में जो खंजर था वो उससे उसकी गर्दन काट देता है। और फिर साइड में से कुछ लोग आ रहे होते हैं और एमसी देखता है साइड में। और फिर हम देखते हैं एमसी कोई मौका नहीं देता, फटाक से ब्लॉक करता है और गन से मारता है उसके मुंह पे। और फिर एमसी स्पीड में जाता है आगे तरफ। और फिर हम देखते हैं एमसी बहुत बेहतरीन तरीके से एक के बाद एक खंजर और गोली से मारते जाता है। और फिर ये भी हैरान हो जाता है एमसी को इतने खतरनाक तरीके से लड़ते हुए देखकर। और फिर मन में बोलता है उसको देखकर वाओ ये मैं फिर से देख रहा हूँ दोबारा एक मोस्टरस मार्शल आर्ट। और फिर हम देखते हैं एमसी ने गन और खंजर से सबको लिटा दिया होता है। और फिर एमसी ये सब देख के मन में बोलता है यहाँ पे कुछ अजीब है। और फिर एमसी अपने पास्ट के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है जब मैं यंग था तब मैंने 1 वर्सेस ग्रुप बैटल की थी और ये कोई 1-on-1 डुअल नहीं थी, लेकिन जो तरीका है इतने सारे लोगों से जीतने का वो सिर्फ एक है। और फिर एमसी उनमें से एक के मुंह पे लाती लात मार रहा होता है लगातार। और उसके जितने भी साथी लोग होते हैं वो बोलते हैं ये जल्दी यहाँ पर आके इसे पकड़ो, अगर हम लोग ने जल्दी नहीं करी जल्दी से इसे हटाओ, नहीं तो मेन सिंह इसके हाथों से मारा जाएगा। और फिर हम बताते हैं वो तरीका ये है, बस तुम्हें उनमें से एक को मार डालना होगा। अगर तुम उस सब में से किसी को भी एक को भी टेक डाउन कर देते हो तो बाकी जितने बचे हुए भीड़ियों का झुंड है वो यहाँ से दुम दबा के भाग जाएंगे। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। और फिर एमसी मन में बोलता है यहाँ पे भी यही चीज होनी चाहिए थी, लेकिन जो ये लोग हैं। और फिर एमसी अपनी गन को देख के मन में बोलता है मेरी बुलेट भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। और तभी यहाँ पे अचानक से एक आवाज आती है और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है, हाँ। और तभी हम देखते हैं हर जगह धूल हो जाती है। और फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है इस जगह पर, एक जन अपना टेबल पे हाथ मारता है और फिर हम देखते हैं थर्ड एल्डर होती है और बोलती है नहीं एल्डर तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था, आखिर तुम कैसे सेकंड लीडर को अकेले वहां पे जाने दे सकते हो? और फिर ये बोलते हैं तुम्हें इतनी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। और फिर थर्ड लीडर बोलती है क्या जो ये सिचुएशन है वो चिंता करने वाली नहीं है, ऐसे हम बैठे नहीं रह सकते, मैं वहां पर खुद जाऊंगी आयरन ब्लड्स के मेंबर को लेकर सेक्ट लीडर की मदद करने के लिए। और फिर ये बोलता है थर्ड एल्डर प्लीज थोड़े समय के लिए शांत हो जाओ, मैंने भले ही कहा है मैंने वहां पे सेक्ट लीडर को भेजा है, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि मैंने वहां पे उनको अकेले भेजा है। और फिर हम देखते हैं वो छत तोड़ के यहाँ पे ये एल्डर आता है और फिर चिल्लाते हुए बोलता है सेक्ट लीडर क्या आप ठीक हो? और फिर एमसी भी हैरान हो जाता है इसको देख के, क्या आखिर यहाँ पर कैसे आया? और फिर वो एल्डर एमसी को देख के बोलता है सेक्ट लीडर आपके चेहरे पे तो खून लगा है। और फिर एमसी बोलता है ये खून मेरा खून नहीं है। और फिर एल्डर बहुत ज्यादा गुस्से में आके बोलता है आखिर इन सब की हिम्मत कैसे हुई कि इन लोगों ने सेक्ट लीडर के साथ ये सब करा, अब इन लोगों का ब्रेकफास्ट नरक में होगा। और फिर एमसी बोलता है नहीं डेमिट, मैंने कहा ना ये मेरा खून नहीं है। और फिर एमसी उससे बोलता है लेकिन डोंगविंग ऐसा मत कहना कि तुम यहाँ पर अकेले आए हो। और फिर वो एमसी की बात सुन के कुछ बोलता नहीं है और फिर मुस्कुराता है और बोलता है ऐसा कैसे हो सकता है डोंगविंग डायरेक्ट कमांड। और फिर हम देखते हैं उसके मुक्के से वो दूर जाके फिकाता है और फिर हम देखते हैं उसके मुक्के में आग जल रही होती है। और फिर हम देखते हैं जो लोग साथ में आए थे वो लोग अपने सर पे लाल कलर का कपड़ा बांधते हैं और फिर सबके सब आ रहे होते हैं गेट से चलते हुए बेडेस तरीके से। और फिर वो बता रहा होता है असोल्ट स्पेशलिस्ट टाइगर माउंटेन स्क्वाड सारे के सारे मेंबर असेंबल, मैंने अपना डायरेक्ट कमांड देकर पूरे होंगडुआन को घेर लिया है। और फिर एमसी उसकी बात सुन के मन में बोलता है ये पहली बार है कि इसने कुछ ऐसा करा है, मुझे ये पसंद आया। और फिर उससे बोलता है चलो ठीक है मेरा रिवेंज का टाइम खत्म हो चुका है, खत्म कर दो इन सबको डूंगवेंग। और फिर हम देखते हैं उसके सर पे लात मार के जमीन में घुसा देता है और बोलता है ठीक है। और फिर एक लात मार के उसको बहुत दूर फेंक देता है और तभी स्पीड में आता है इसकी तरफ और अपना एक बहुत पावरफुल मुक्का बनाता है
और पूरी ताकत से उसके पेट में मारता है और उसके फोर्स के कारण उसके नीचे जमीन पूरी टूट जाती है। और फिर सबके सब उसको ये करता हुआ देख रहे होते हैं और फिर आ रहा होता है बहुत गुस्से में उनकी तरफ और उसमें से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है और बोलता है तुम देख कहाँ रहे हो, क्या तुम लोग अटैक नहीं करोगे। और फिर हम देखते हैं बहुत स्पीड में आता है और इसको एक एल्बो मारता है और तभी साइड में से एक जन आता है इसके ऊपर हमला करने के लिए और इसको वो खींच के लात मारता है और तभी तीसरे वाले के मुंह पे एक मुक्का मारता है और उसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है ऐसे लड़ने में और बहुत स्पीड में जाता है आगे की तरफ। एक को लात मारता है और एक को पावरफुल मुक्का और फिर वो ऐसे ही लगातार स्पीड में मारता हुआ जा रहा होता है आगे की तरफ। और फिर हमसे उसको देखता है ये सब करते हुए और फिर मन में बोलता है ये तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा यूजफुल है। और फिर फर्स्ट एडर एमसी की तरफ देख के बोलते हैं जय रुको, सेक लीडर पीछे देखो। और फिर हम देखते हैं एमसी के पीछे से एक जन हमला कर रहा होता है और एमसी कोई मौका नहीं देता, एक झटके में उसकी गर्दन काट देता है। और फिर एल्डर से बोलता है आखिर तुम मुझे क्यों बुला रहे हो। और फिर हम देखते हैं ब्लैक ब्लड क्लैन के जितने भी लोग बच्चे होते हैं उन सबको यहाँ पे घेर लिया होता है और एमसी और एल्डर ऊपर से देख रहे होते हैं। और फिर एल्डर बोलता है एमसी से सेक लीडर बताइए आखिर में जो लोग ये बचे हुए हैं उन लोगों का क्या करना है। अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं, ये लोग वो हैं जिन लोगों ने हिम्मत करी अपनी तलवार को सेक लीडर के सामने निकालने की। अगर हम इन सबको मरने दम तक चीर फाड़ भी देते हैं तब भी ये पॉइंटलेस होगा। और फिर एमसी सोच रहा होता है और मन में बोलता है ये देखना कि इनकी फाइटिंग स्पिरिट इतनी ज्यादा है और ये लोग अभी तक गिव अप नहीं कर रहे हैं आखिरी दम तक। अगर हम लोगों ने इन्हें अपनी साइड भी कर लिया। और तभी वो सामने की तरफ देख के हैरान हो जाता है और बोलता है मन में आखिर ये क्या है। और फिर वो जा रहा होता चल के और फिर धीरे से बोल रहा होता है सेक लीडर। और फिर एमसी आता है सीढ़ी उतर के सामने की तरफ और फिर हम देखते हैं उनमें से एक बच्चा भी होता है और एमसी उसके सामने आके खड़ा होता है और उस बच्चे के हाथ बहुत ज्यादा कपकपा रहे होते हैं। और फिर एमसी अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और उसके मांस को पकड़ता है और फिर हम देखते हैं उस बच्चे का चेहरा वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसके आंसू निकल रहे होते हैं। और तभी एमसी उसको देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और गुस्से के कारण आंख बबूला हो जाता है और फिर वो सोच रहा होता है अपने पास्ट के बारे में। और फिर हम देखते हैं सामने कुछ लोग भीख मांग रहे होते हैं और तभी पीछे से एक जन आके इसके सर पे थप्पड़ मारता है और बोलता है आखिर तुम सीधे भीख क्यों नहीं मांग रहे हो, क्या तुम ज्यादा दयालु बनने की कोशिश कर रहे हो। तुम जब तक अच्छा नहीं करोगे जब तक मैं तुम्हारे एक पैर को नहीं तोड़ देता, तुम बादशाह कहीं के। और फिर ये बोलता है मैं अगली बार अच्छे से करूंगा, मुझे माफ कर दो। और फिर प्रेसिडेंट का सीन दिखाते हैं और फिर एमसी अपने घुटने को बुलाता है और उससे बोलता है हे बच्चे, क्या यहाँ पर और भी बच्चे तुम्हारी उम्र की जैसे। और फिर अपनी मुंडी हिलाता है नहीं। और फिर एमसी बोलता है ठीक है। तभी बाजू में से ब्लैक कार्ड का मेंबर बोलता है हे तुम पागल बच्चे, क्या तुम भूल गए अपनी ड्यूटी, जल्दी अपने चाकू को निकालो। तभी हम देखते हैं एमसी उसको गोली मार देता है और फिर एमसी से बोलता है हे बच्चे, अभी जो होने वाला है तुम्हें उसके लिए अपनी आंखों को बंद कर लेना चाहिए। ये साले क्रेजी बास्टर्ड, क्या इतना काफी नहीं था कि तुमने एक बच्चे को चाकू दे दिया था, लेकिन इन सब के बाद भी तुम उसे मारने का ऑर्डर दे रहे हो। क्या तुम सब बास्टर्ड इंसान हो भी या नहीं। और फिर एमसी इसका हाथ पकड़ा हुआ होता है और बोलता है डेंग वेंग, मैं सबसे पहले यहाँ से जा रहा हूँ इस बच्चे के साथ और जितने भी लोग यहाँ पर बचे हुए हैं उन सबको चीर के रख दो जब तक वो लोग मर नहीं जाते। और फिर हम देखते हैं एमसी उसको लेके जा रहा होता है और फिर हम देखते हैं वो लोग केरिज से जा रहे होते हैं और तभी हम देखते हैं केरिज में कोई बोल नहीं रहा होता, सबके सब शांत होते हैं। और फिर बहुत ज्यादा खुश होता है, मन में बोलता है एक लीडर ऐसे भी हैं, उनके अपीयरेंस से बिल्कुल अलग, उनका दिल तो सच में एक दयालु काइंड इंसान का है। और फिर उस बच्चे की तरफ देख के बोलता है हे बच्चे, आखिर तुम्हारा नाम क्या है। और फिर उसका चेहरा देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और रोने लगता है और उसको रोता देख के एमसी उसको गुस्से में घुर घुर के देखने लगता है। और फिर इसकी पसीने निकल जाते हैं एमसी को ऐसे देखकर और बोलता है मैंने तो कुछ भी नहीं करा था, आखिर बच्चे इस तरह के क्यों होते हैं। और फिर एमसी बोलता है हे बच्चे, चिंता मत करो, आराम से बैठो तुम तो। और फिर वो बोलता है ठीक है। और फिर वो बोलता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ज्यादा मदद तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन अगर तुम कहते हो मुझे कुछ भी करने को तो मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा। और फिर एमसी बोलता है हे मुझे पता है मैंने तुम्हें जिंदा रखा है लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जिसको तुम्हें करने की जरूरत है। और फिर हैरान होकर बोलता है तो आखिर अब मैं क्या करूंगा। और फिर एमसी बोलता है खेलो, तुम सिर्फ एक बच्चे हो, अच्छे से खाओ और अच्छे से खेलो, बस तुम्हें ये करना है। और फिर हम देखते हैं लोग यहाँ पर आ चुके होते हैं और फिर सब लोग बोल रहे होते हैं सिख लीडर क्या आप ठीक हो, कहीं आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। और फिर एमसी बोलता है मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और फिर थर्ड एल्डर बोलती है लेकिन आखिर ये कौन है, प्लीज जरा इधर तो आओ। अब गाइस यहाँ पर आने के बाद हमें पता चला है जो ये बच्चा है वो एक लड़की है। और फिर यहाँ पर आ जाती है और फिर थर्ड एल्डर बोलती है इसको देखकर ओ माय ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। और फिर एमसी बोलता है थर्ड एल्डर मुझे आपसे एक फेवर मांगना है। और फिर थर्ड एल्डर बोलती है हाँ बताइए क्या। और फिर एमसी बोलता है मैं इस जगह पर ही रहने वाला हूँ कुछ समय के लिए, तो प्लीज तैयार करिए एक जगह को जहाँ पे मैं सो सकूं। और फिर हम देखते हैं मोंगो आ रहा होता है और फिर हमसे बोलता है मोंगो आखिर तुम इतने समय से कैसे थे, हे मोंगो आखिर तुम जा कर रहे हो अगर तुम नहीं आओगे अपने पापा के पास। और तभी हम देखते हो यहाँ पे आके बैठ जाता है और फिर उसको देखती हैगी और अपने हाथ को बढ़ाते हैं आगे तरफ। और फिर इसको मोंगो बहुत ज्यादा पसंद आता है और उसके साथ खेलने लगती है और बोलती है ये तो कितना ज्यादा क्यूट है। और फिर एमसी उसको ये करता देख के मुस्कुराता है और फिर ये लोग भी देख के हैरान आते हैं क्या सेक लीडर मुस्कुराए। और फिर एमसी बोलता है चलो तो फिर ठीक है, मैंने बोल दिया थर्ड एल्डर को तुम्हारे लिए ये सब करने को, अब मैं जा रहा हूँ अंदर क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और हाँ एक और चीज, बच्चे तुम्हारा नाम क्या है।
मेरा नंबर है 21 और मेरे पास कोई भी नाम नहीं है। वो लोग हमेशा मुझे एक ही के बुलाते थे। और फिर एमसी उसकी बात सुन के थोड़ी देर कुछ बोलता नहीं है और फिर बोलता है चलो तो फिर ठीक है, इस तरीके से करते हैं। हारू, अब की बार से तुम्हारा नाम हारू है। और फिर भी हैरानी आती है हारू। और फिर एमसी बोलता है इस नाम का कोई बड़ा मीनिंग नहीं है, बस ये सिर्फ एक हारू है। अब बिल्कुल खुश होके अच्छे से जिंदगी जीना। और फिर ये भी बोलती है ठीक है सेक लीडर। और इसके कारण ये भी रो रही होती खुशी के आंसू और बोलती है मैं जीऊंगी, मैं सच में खुद से रहकर जीऊंगी। और फिर एमसी भी चैन की सांस छोड़ता है। और फिर एल्डर बोलता है शेख लीडर, जब आप यहाँ पे नहीं थे तब हमें यहाँ पर एक लेटर रिसीव हुआ था होमेन क्लेन में मेन जी की तरफ से, क्या प्लीज आप इसे चेक कर सकते हैं। और फिर एमसी से पढ़ रहा होता है और फिर इसे बोलता है ड्यूंग वेंग तैयार हो जाओ, अब हमें जाना है एडवेंचरर में हमारे मास की शील्ड को ढूंढने के लिए। मतलब ये लोग उन लोगों को ढूंढने जा रहे हैं जो लोग इनके साथ में रह के लड़ सके। तो चलिए गाइस, इसी के साथ हमारा लाइव एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में।